धर्मचक्र में आपका स्वागत है, जहां बुद्ध के उपदेशों को सहज, गहन और आधुनिक जीवन के समीप रूप में प्रस्तुत किया जाता है। प्रत्येक पॉडकास्ट एक जागरूकता का चक्र है जो आपको आपके भीतर वापस ले जाता है, मन को शांत करता है और आंतरिक शांति का द्वार खोलता है। भाग 1। क्यों लोभ, क्रोध और मोह छोड़ने से सुख मिलता है? बुद्ध ने बताया है, परंतु कम ही लोग करते हैं। एक पुरानी कहानी है एक वृद्ध व्यक्ति की, जो चीन के एक छोटे से गांव में रहता था। जीवन भर वह अपने शांत स्वभाव के लिए प्रसिद्ध था और कभी क्रोधित नहीं होता था। चाहे लोग उसकी निंदा करें, अपमान करें या झूठा आरोप लगाए, वह फिर भी मुस्कुराता रहता। एक दिन किसी ने उससे पूछा, आप कभी क्रोधित क्यों नहीं होते या अपमान का प्रतिकार क्यों नहीं करते? वृद्ध मुस्कुराया और बोला, यदि कोई आपको उपहार दे और आप उसे स्वीकार न करें, तो वह उपहार किसका रहेगा? उस व्यक्ति ने कहा, देने वाले का। वृद्ध ने सिर हिलाया, ठीक वैसे ही यदि कोई मुझे क्रोध देता है और मैं उसे स्वीकार नहीं करता, तो वह क्रोध उसी का रहता है। यह सरल कहानी बुद्ध के उपदेशों के सबसे गहन सारों में से एक को प्रकट करती है। लोभ, क्रोध और मोह को छोड़ना स्वयं को सुखी जीवन का उपहार देना है। लेकिन विडंबना यह है कि यह सरल प्रतीत होने वाली बात कम ही लोग वास्तव में कर पाते हैं। लोभ, क्रोध और मोह मन के तीन वेश केवल मंदिर के लिए दूरस्थ सिद्धांत नहीं है। वे हमारी हर वाणी, क्रिया और प्रतिक्रिया में प्रवाहित होने वाली तीन ऊर्जा धाराएं हैं। जब हम असंतुष्ट होते हैं क्योंकि कोई संदेश का उत्तर नहीं देता, वह लोभ है। जब हम आलोचना से खिन्न होते हैं, वह क्रोध है। जब हम अड़े रहते हैं कि हम ही सही हैं और सुनते नहीं, वह मोह है। हम मानते हैं, यदि थोड़ा और मिल जाए, यदि सब कुछ मेरी इच्छा के अनुसार हो, यदि दूसरे बदल जाए, तो मैं सुखी होऊंगा। लेकिन यही दुख का चक्र है। हर बार लोभ उठता है, हम मृग तृष्णा के पीछे भागते हैं जिसे हम सुख मानते हैं। हर बार क्रोध उठता है, हम स्वयं को उसकी ज्वाला में जलाते हैं और बाद में पश्चाताप करते हैं। हर बार मोह संचालित करता है, हम धुंध में चलते हैं, यह भी नहीं जान पाते कि हम किसे दुख पहुंचा रहे हैं, दूसरों को या स्वयं को। बुद्ध दंड देने के लिए नहीं आए, उन्होंने केवल सत्य दिखाया। यदि लोभ नहीं छोड़ा, तो जो हमारे पास नहीं है उसके लिए हम सदैव दुखी रहेंगे। यदि क्रोध नहीं छोड़ा, तो जो हमारे नियंत्रण में नहीं है उसके लिए हम दुखी रहेंगे। यदि मोह नहीं छोड़ा, तो हम अपनी ही गलत समझ से दुखी रहेंगे। सतर्कता ही वह मार्ग है जिससे हम इन तीन विषयों को मन में उसी क्षण पहचान सकते हैं जब वे जन्म लेते हैं। कोई वाक्य हमें लाल कर देता है, कोई दृष्टि हमें आहत कर देती है, कोई प्रशंसा हमें बांध देती है। यदि सतर्कता न हो तो हम आदतन प्रतिक्रिया करते हैं, परंतु यदि हम उस क्षण में पूरी तरह उपस्थित हैं, तो हम पहचान सकते हैं, यह क्रोध है, यह लोभ है, यह मोह है, और फिर हम उनके द्वारा नियंत्रित नहीं होते। किसी ने कहा, मैं क्रोधित हुए बिना नहीं रह सकता, आकांक्षा किए बिना नहीं रह सकता। यह सत्य है जब तक हम ठहर कर देखने का अभ्यास नहीं करते। परंतु जैसे वाद्य बजाना, बिना अभ्यास के कैसे सुंदर संगीत बज सकता है। लोभ, क्रोध और मोह से मुक्त होकर जीना एक कला है, और यदि पर्याप्त धैर्य और आत्मकरुणा हो तो कोई भी इसे सीख सकता है। एक युवा साधक ने अपने गुरु से पूछा, मैं लोभ, क्रोध, मोह को कैसे रोकूं? गुरु ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने शिष्य को पानी से भरा एक गिलास दिया और कहा, इस जंगल का एक चक्कर लगाओ, पर ध्यान रहे कि एक बूंद भी न गिरे। जब शिष्य लौटा थका हुआ, पर गिलास अभी भी भरा हुआ था, गुरु ने पूछा, पूरे रास्ते में क्या तुमने पक्षियों का गान, पत्तों की सरसराहट सुनी? शिष्य ने सिर हिलाया, नहीं गुरुजी, मैं केवल इस पानी को गिरने से रोकने में लगा रहा। गुरु मुस्कुराए, यही सतर्कता है। जब मन पूरी तरह एक कार्य में लगा होता है, तब अन्य सब, चाहे प्रलोभन हो या क्रोध, जगह नहीं बना पाते। जीवन में इसका प्रयोग सरल है। हर सुबह 5 मिनट शांति से बैठो और केवल श्वास को देखो।
जब कोई ऐसी बात कहे जो तुम्हें खिन्न करे, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय गहरी श्वास लो और भीतर पूछो, क्या यह क्रोध है? जब देखो कि किसी वस्तु, मान्यता या व्यक्ति के प्रति अधिक आकर्षण है, धीरे से देखो, क्या यह लोभ है? और रात को सोने से पहले स्वयं से पूछो, आज लोभ, क्रोध, मोह ने मुझे कितनी बार बहकाया? मैं कितनी बार जाग सका? यह यात्रा तुम्हें साधु बनाने की अपेक्षा नहीं करती, केवल इतना पर्याप्त है कि तुम स्वयं के साथ उपस्थित रहो, हर छोटी बात में। तब तुमने मन में धर्म चक्र घुमाना प्रारंभ कर दिया है, और जब यह चक्र घूमने लगेगा, प्रतिदिन तुम्हें लगेगा कि हृदय हल्का है, दृष्टि स्पष्ट है, और जीवन कठिनाइयों से भरा होने पर भी तुम दृढ़ता से उसे पार कर सकते हो। बुद्ध ने हमें भावनाओं से भागने की शिक्षा नहीं दी। उन्होंने सिखाया है कि उन्हें देखो, समझो और छोड़ दो। और सुख पीड़ा से भागने से नहीं आता, बल्कि तब आता है जब हम पीड़ा को स्पष्ट रूप से देखते हैं और उसके द्वारा नियंत्रित नहीं होते। इसलिए आरंभ करो। जीवन बदलने की आवश्यकता नहीं, केवल एक क्षण में, जब तुम आदतन प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहकर श्वास लो और गहराई से देखो, उसी क्षण तुमने स्वतंत्रता को छूना प्रारंभ कर दिया है। भाग 2, भ्रांतियों का खतरा। जो मन पहचानता नहीं, वही मन संचालित होता है। क्या आपने कभी शांति से बैठते हुए भी अपने भीतर एक तूफान महसूस किया है? पास में कोई नहीं, बाहर कुछ घटित नहीं हो रहा, परंतु मन मानो एक पर्दे की तरह है जो कभी बंद नहीं होता। पुरानी बातचीतों को दोहराता, भविष्य की घटनाओं को कल्पना करता और ऐसी चिंताओं से भर जाता जिनका होना निश्चित भी नहीं। यही भ्रांति विकल्प है, और खतरा यह है कि अधिकांश लोग यह तक नहीं जानते कि वे इसके वश में हैं। एक जन कथा है। एक शिष्य ने गुरु से पूछा, ध्यान में बैठते समय मेरा मन भटकता रहता है, मुझे क्या करना चाहिए? गुरु ने उत्तर दिया, तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस देखो। शिष्य चकित हुआ, पर यदि मैं नियंत्रित न करूं तो ये विचार तो और भी फैल जाएंगे। गुरु मुस्कुराए, ठीक इसी कारण कि तुम उन्हें नियंत्रित करना चाहते हो, वे अशांत होते हैं। उन्हें आना जाना दो, जैसे बादल आकाश में तैरते हैं। न पकड़ो न भगाओ, केवल देखो। भ्रांतियां शत्रु नहीं हैं, वे केवल वे विचार हैं जिन्हें अभी तक प्रकाश में नहीं लाया गया। परंतु जब हम उन्हें नहीं पहचानते, वे हमें अतीत या भविष्य में अपेक्षाओं या भय में जीने पर मजबूर कर देती है, और हम कभी वर्तमान में नहीं रहते। जब आप सड़क पर चलते हुए आगामी मीटिंग के बारे में सोचते रहते हैं, आप नीले आकाश को नहीं देखते। जब आप भोजन करते हुए कल की बहस को दोहराते रहते हैं, आप स्वाद को महसूस नहीं करते। भ्रांतियां हमसे सबसे कीमती उपहार छीन लेती है, वर्तमान क्षण। बौद्ध धर्म में भ्रांतियों को अविद्या कहा जाता है, अर्थात स्पष्टता का अभाव। हम वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाते और क्षणिक रूपों में उलझ जाते हैं। कोई आलोचना, कोई ठंडी नजर, कोई अनायास बोला गया वाक्य, यदि हमारे पास सतर्कता हो तो हम देखेंगे कि यह सब क्षणिक है। परंतु यदि सजगता न हो तो भ्रांति तुरंत कहानी बुन देती है। वे मुझे पसंद नहीं करते, मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, मैं अस्वीकार योग्य हूं, और एक छोटा बीज तूफान बन जाता है जो मन को असहनीय पीड़ा देता है। आधुनिक उदाहरण से समझे। कल्पना कीजिए, आपका मन एक फोन है। यदि आप उसे संभालते नहीं तो दर्जनों ऐप्स पृष्ठभूमि में चलती रहती है। फोन गर्म हो जाता है, बैटरी खत्म हो जाती है और सिस्टम अटक जाता है। मन भी वैसा ही है। यदि बहुत से विचार भीतर ही भीतर चलते रहे और साफ न हो, हम थकान और अस्थिरता महसूस करते हैं, बिना कारण जाने। शांति का अर्थ विचारों को बंद करना नहीं है, बल्कि उनके साथ बह न जाना है। जैसे नदी किनारे बैठना, आप पत्तों को बहते देखते हैं, पर आप पत्ता नहीं है, आप तो केवल दर्शक है, जागरूक। भ्रांतियों को पहचानने का पहला और मूल अभ्यास है श्वास पर लौटना। श्वास ही वर्तमान है, यह सिद्धांत नहीं, अनुभव है। हर बार जब आप सांस अंदर लेते हैं और जानते हैं कि आप सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ते हैं
और जानते हैं कि आप सांस छोड़ रहे हैं। आप भ्रांति की धारा से बाहर निकल आते हैं, भले ही केवल कुछ क्षणों के लिए। लेकिन यदि वे कुछ क्षण बार बार लौटे तो वे स्थिर मन की नींव बन जाते हैं। एक साधक ने बताया, जब भी नकारात्मक विचारों में उलझता, अब वह प्रतिरोध नहीं करता, केवल इतना कहता, विचार ही है, सत्य नहीं, और फिर श्वास पर लौट आता। धीरे धीरे वे विचार अपनी शक्ति खो देते, इसलिए नहीं कि उसने उन्हें हरा दिया, बल्कि इसलिए कि अब वह उन्हें ऊर्जा नहीं देता। सजगता ऐसी ही होती है। यह कोई विशेष अवस्था नहीं, बल्कि हर क्षण में पूरी तरह उपस्थित होना है। एक क्रोध उठे, आप उसे देख लें। कोई इच्छा उठे, आप उसे पहचान लें। कोई दोहराता विचार उठे, आप उसका नाम लें। उसी देखने के क्षण में मुक्ति का आरंभ हो जाता है। आज ही एक छोटा अभ्यास करें। जब भी आप जानें कि मन भटक रहा है, न तो निर्णय ले, न विरोध करे, केवल धीरे से कहे भ्रांति, और श्वास पर लौट आए। चाहे 10 बार करना पड़े या 100 बार, कोई बात नहीं। हर लौटना सजगता का बीज बोना है, और एक दिन आप बहते विचारों के शिकार नहीं रहेंगे, बल्कि तट पर बैठे दर्शक बन जाएंगे जो शांति से जीवन की धारा को देखता है। यही साधना का पहला कदम है, कुछ और बनने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं में लौटने के लिए, ताकि आप अब मन की भ्रांतियों द्वारा संचालित न हो। भाग 3। त्याग का अर्थ खोना नहीं, बल्कि स्वयं को पाना है। एक व्यक्ति प्रचंड बाढ़ में एक बड़े पत्थर को कसकर पकड़े रहा। पानी का वेग बढ़ता गया और उसकी शक्ति घटने लगी। तभी एक नाविक पास आकर चिल्लाया, छोड़ दो, यदि तुम छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। लेकिन वह व्यक्ति सिर हिलाता रहा, मुझे डर है कि मैं गिर जाऊंगा, मैं छोड़ नहीं सकता। और अंततः उसकी शक्ति समाप्त हो गई। वह और पत्थर दोनों बह गए। यह कथा यदि ध्यान से देखें तो हमारे जीने के ढंग जैसी ही है। हम उन चीजों को पकड़े रहते हैं जो हमें दुख देती हैं, पर छोड़ने से डरते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वही हमारी सब कुछ है। जीवन में हर कोई कभी न कभी कुछ ऐसा अनुभव करता है जिसे वह छोड़ नहीं पाता। कोई वर्षों पुरानी दुश्मनी पकड़े रहता है, कोई टूटे हुए संबंध से बाहर नहीं निकल पाता, कोई असफलता के डर को पकड़े रहता है और आगे बढ़ने का साहस नहीं करता। बहुतों को लगता है कि त्याग का अर्थ है हार जाना, शून्य में गिर जाना, लेकिन वास्तव में छोड़ना खोना नहीं है। यह अनावश्यक बोझ उतारकर हल्के कदमों से आगे बढ़ना है। बुद्ध ने कहा, मुक्ति के मार्ग में पहला कदम त्याग सीखना है। त्याग का अर्थ जिम्मेदारी छोड़ना नहीं, न ही उदासीन या निर्मम होना है। त्याग का अर्थ है यह देखना कि क्या रखना उचित है और क्या हमें बांध रहा है। यह बुद्धि का कार्य है, कमजोरी का नहीं। एक महिला ने तलाक के बाद कई वर्षों तक दुख झेलने के बाद साझा किया कि वह अपने पूर्व पति को भुला नहीं पा रही थी। यद्यपि उसका पति नई परिवार बसा चुका था, वह काश, क्यों, यदि तब जैसे प्रश्नों से स्वयं को सताती रही। एक दिन एक धर्म व्याख्यान में उसने सुना, त्याग का अर्थ भूलना नहीं है, बल्कि अतीत को वर्तमान पर हावी न होने देना है। वह रो पड़ी, और उसी दिन से जब भी अतीत लौटता, वह मुस्कुराकर स्वयं से कहती, वह बीत चुका है, मैं आज में जी रही हूं। त्याग का अभ्यास साहस मांगता है। हमें साहस चाहिए यह स्वीकारने का कि क्या हमें दुखी कर रहा है। साहस चाहिए यह मानने का कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होगा। साहस चाहिए उस रिक्तता का सामना करने का जब हम कोई पुरानी आदत, भावना या छवि छोड़ते हैं, परंतु उसी रिक्तता में हम अपने हृदय की पुकार को सुन सकते हैं। जिनमें एक छोटी कथा है। एक धनी शिष्य ने एक गुरु को उपदेश देने के लिए आमंत्रित किया। शिष्य ने चाय, फल और मिठाइयों से मेज सजाई और कहा, गुरुजी, मैंने बहुत पुस्तकें पढ़ी हैं, बहुत शिक्षाएं सीखी है, अब बस आपसे कुछ और गहन चाहिए। गुरु ने बिना कुछ कहे उसके प्याले में चाय डालना शुरू किया। चाय बाहर छलक गई, पर वे डालते रहे। शिष्य घबरा गया। गुरुजी, प्याला भर गया है और नहीं भर सकता। गुरु मुस्कुराए, तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। यदि तुम पुराना नहीं छोड़ते तो नया कैसे ग्रहण करोगे?
त्याग का अर्थ है मन में जगह बनाना ताकि प्रकाश प्रवेश कर सके। जब आप अवास्तविक अपेक्षा छोड़ते हैं, आप वास्तविकता को स्वीकार सकते हैं। जब आप विषाक्त संबंध छोड़ते हैं, आप स्वस्थ संबंधों के लिए स्थान बनाते हैं। जब आप असफलता का भय छोड़ते हैं, आप स्वयं को सच्चाई से जीने का साहस देते हैं। एक युवक ने मुझसे पूछा, कैसे जाने कि क्या छोड़ना है और क्या रखना है? मैंने उत्तर दिया, यदि वह तुम्हें हल्का बनाता है तो रखो, यदि वह तुम्हें भारी बनाता है तो छोड़ो। कुछ चीजें हमें इसलिए छोड़नी होती है क्योंकि वे मूल्यवान नहीं, बल्कि इसलिए कि वे अब हमारे मार्ग के अनुरूप नहीं है। जीवन एक धारा है और हमें भी पानी की तरह लचीला होना चाहिए। सब कुछ स्थिर बनाए नहीं रह सकते। बुद्ध ने कहा, संसार अनित्य है, सब धर्म असत्य है। बुद्धिमान कोई भी आसक्ति नहीं रखता, इसलिए वह जीवन के प्रवाह में भी शांत रहता है। यह ऊंचा सिद्धांत लगता है, पर इसे आज ही अभ्यास किया जा सकता है। एक बात सोचो जिसे तुम कसकर पकड़े हो सकता है वह क्रोध हो, कोई दुख हो या कोई प्रियजन जो अब नहीं है। स्वयं से पूछो, मैं इसे क्यों पकड़े हूं? क्या यह मेरे मन को उज्जवल करता है या भारी बनाता है? यदि उत्तर है भारी, तो अब समय है इसे धीरे से छोड़ने का। त्याग का अर्थ हार मान लेना नहीं है। त्याग स्वतंत्रता की ओर एक कदम है। जब तुम शून्य मन की मिठास का अनुभव करोगे, जहां कोई बंधन नहीं, अतीत नहीं खींचता, भविष्य नहीं विचलित करता, तब तुम कभी पुराने ढंग से जीना नहीं चाहोगे। और यदि तुम अब भी संकोच करते हो, तो थीच नाथ हान का यह वचन याद करो, कभी कभी त्याग सबसे बड़ी कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ा साहसिक कार्य होता है, स्वयं से प्रेम करने का। भाग 4। सुख कहीं दूर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही है। एक व्यक्ति हर जगह सुख की तलाश करता रहा। वह पहाड़ों पर चढ़ा, नदियां पार की, अनेक आचार्यों से सीखा, हर विधि आजमाई, धन कमाने से लेकर प्रेम तक, सफलता से लेकर रोमांच तक। लेकिन जितना अधिक वह खोजता, उतना ही भीतर खालीपन महसूस करता। एक दिन वह एक ध्यान गुरु के पास पहुंचा और पूछा, गुरुदेव, सच्चा सुख कहां है? गुरु ने उसकी ओर देखा, कुछ देर मौन रहे, फिर उत्तर दिया, जो कुछ तुम ढो रहे हो उसे नीचे रख दो, यहां बैठो, धीरे धीरे सांस लो और अनुभव करो। क्या अब तक सुख हमेशा तुम्हारे साथ नहीं था? बस तुमने उसे पहचाना ही नहीं। यह कहानी सुनने में परिकथा जैसी लग सकती है, लेकिन वास्तव में यह बहुत से लोगों की जिंदगी से जुड़ी है। हम अक्सर सुख को शर्तों से जोड़ते हैं। पैसा हो तो सुख है, प्रेम मिले तो सुख है, लक्ष्य हासिल हो तो सुख है। लेकिन खतरा यह है, जब वे शर्तें पूरी न हो या खो जाए, तो सुख भी साथ ही मिट जाता है। यही है उस निर्भर सुख का दुष्चक्र, जो नाजुक और आसानी से टूटने वाला है। बुद्ध ने सिखाया है कि बाहर खोजा गया हर सुख केवल माया है, क्योंकि बाहरी संसार सदैव बदलता रहता है। मनुष्य का मन कभी स्थिर नहीं रहता। केवल जब हम भीतर लौटते हैं, अपने मन की शांति और समझ को छूते हैं, तभी हमें वह सुख मिलता है जो किसी पर निर्भर नहीं है, जिसे सच्चा आनंद कहा जाता है। एक साधारण उदाहरण, दो लोग एक छोटे से घर में रहते हैं। संपत्ति अधिक नहीं है, लेकिन जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण अलग है। पहला व्यक्ति हमेशा शिकायत करता है, घर छोटा है, पैसा कम है, जीवन अन्यायपूर्ण है। दूसरा व्यक्ति बगीचे की ओर देखता है, पत्तों पर सुबह की धूप, बच्चे की हंसी देखता है और मुस्कुराता है। मेरे पास एक घर है, परिवार है, जीने के लिए एक नया दिन है, इतना ही काफी है। सुख परिस्थिति से नहीं आता, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि हम परिस्थिति को कैसे देखते हैं। थीच नाथ हन ने कहा था, सुख कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक मार्ग है। हर सजग कदम, हर जागरूक सांस ही सुख के बीज है। यह वाक्य एक सरल सत्य खोलता है। हमें सुखी होने के लिए सब कुछ पूर्ण होने का इंतजार नहीं करना चाहिए। हम हर सजग पल में ही सुख का अनुभव कर सकते हैं। सचेतनता का अभ्यास भीतर से सुख को पोषित करने का एक तरीका है। जब आप खाते हैं, मौन में खाइए, स्वाद को महसूस कीजिए, भोजन के प्रति कृतज्ञ रहिए।
जब आप चलते हैं, धीमे चलिए। पक्षियों की आवाज, बालों में बहती हवा को सुनिए। जब आप अपने बच्चे को गले लगाते हैं, ऐसे लगाइए मानो यह अंतिम बार हो। ऐसे छोटे क्षण जब पूरी उपस्थिति के साथ जिए जाते हैं, सुख की मधुर बूंदें बन जाते हैं। किसी ने पूछा, मैं अपने प्रिय को खोकर दुखी हूं, मैं सुखी कैसे रह सकता हूं? उत्तर यह नहीं कि पीड़ा को नकार दिया जाए, बल्कि यह है कि पीड़ा से जागरूक होकर गुजरा जाए। हर चीज के अनित्य स्वभाव को देखा जाए और वहां से अपेक्षाओं को हल्का कर वर्तमान को स्वीकार किया जाए। सुख का अर्थ यह नहीं कि दुख न हो, बल्कि यह है कि आंसू भरे मन से भी मुस्कुराना सीखा जाए। खोई हुई चीजों पर रोने के बजाय जो शेष है, उसे कृतज्ञता से संजोना ही सुख है। चतुर्सत्य सूत्र में बुद्ध ने स्पष्ट किया कि जीवन का पहला सत्य है दुख, लेकिन वह यही नहीं रुके। उन्होंने आगे दिखाया कि दुख से निकलने का मार्ग है, वह है अष्टांगिक मार्ग। और इस मार्ग पर हर जागरूक कदम, हर शुभ कर्म, हर शुभ विचार आनंद के बीज है। सुख किसी चमत्कारिक परिवर्तन से नहीं आता, बल्कि धैर्यपूर्वक और निरंतर साधना से उपजता है। आप आज ही शुरू कर सकते हैं। 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। उस पुराने मित्र को फोन कीजिए जिससे लंबे समय से बात नहीं हुई। बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और 3 गहरी सांसें लीजिए। ये बहुत छोटे कदम हैं, लेकिन जब इन्हें नियमित रूप से दोहराया जाए तो ये आपको सच्चे सुख के और करीब ले जाते हैं। और फिर एक दिन आप अचानक पाएंगे, सुख अब खोजने की चीज नहीं, बल्कि वह तो पहले से ही आपके भीतर था। भाग 5, छोड़ना त्यागना नहीं है, बल्कि स्वयं के प्रति कोमल होना सीखना है। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध व्यक्ति पहाड़ की तलहटी में एकांत जीवन जीता था। गांव वाले अक्सर कहते थे कि उन्होंने कभी उसे क्रोधित या शिकायत करते नहीं देखा। हालांकि उसका जीवन आसान नहीं था। एक दिन एक युवक जिज्ञासावश उसके पास आया और पूछा, बाबा, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं? जीवन तो हमेशा सुगम नहीं होता। वृद्ध मुस्कुराया, अपनी दुबली पतली हथेलियों की ओर इशारा किया और बोला, मैंने कभी बहुत कसकर पकड़ा, इतना कसकर कि हाथ कांपने लगे, हृदय पीड़ित हुआ। बहुत बाद में समझा, मुझे दुखी करने वाली दुनिया नहीं थी, बल्कि वे चीजें थीं जिन्हें मैं छोड़ना नहीं चाहता था। यह कहानी बहुत से लोगों की मनःस्थिति को दर्शाती है। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में हम पूरा दिन व्यस्त रह सकते हैं, फिर भी मन भीतर से उलझनों से भरा होता है। कभी किसी की एक व्यर्थ सी बात, अतीत की एक गलती या एक अधूरी अपेक्षा सब बोझ बन जाते हैं और हम उन्हें केवल कुछ घंटों तक नहीं, बल्कि कई सालों तक, यहां तक कि पूरी जिंदगी ढोते रहते हैं। हमारा मन मानो एक अदृश्य थैला है जिसमें हमने स्वयं पत्थर भर रखे हैं, परंतु बहुत कम लोग यह पहचानते हैं कि हमें वह थैला किसी भी समय नीचे रखने का अधिकार है। बुद्ध ने कहा, छोड़ना त्यागना नहीं है, बल्कि आसक्ति को स्पष्ट देखना है ताकि हम उससे बंधे नहीं। किसी ने नहीं कहा कि आपको संसार छोड़ना है, काम या संबंधों को त्यागना है। छोड़ना सबसे पहले मन में है। मुझे ऐसा होना ही चाहिए, उन्हें वैसा नहीं होना चाहिए जैसी धारणाओं को छोड़ना। अहंकार जो हमेशा जीत हार चाहता है, उन अदृश्य अपेक्षाओं को छोड़ना जो आपको थका देती है। एक प्रसिद्ध जैन कहानी में कहा गया है, 2 भिक्षु नदी पार कर रहे थे। वहां एक युवती किनारे खड़ी थी। बड़े भिक्षु ने बिना संकोच उसे कंधे पर उठाकर पार करा दिया और आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद छोटा भिक्षु बोला, भाई, आप साधु होकर भी औरत को कंधे पर उठा लेते हो? बड़े भिक्षु ने हल्के से उत्तर दिया, मैंने तो उसे किनारे पर ही छोड़ दिया था, पर तुम अभी तक उसे ढो रहे हो। यह कहानी नियमों के बारे में नहीं है, बल्कि बताती है कि हमारा मन कैसे आसक्त रहता है, कभी कभी क्रिया में नहीं, बल्कि विचारों में। शरीर ने छोड़ दिया, पर मन ने नहीं। दैनिक जीवन में छोड़ना छोटी बातों से शुरू हो सकता है। जैसे कोई आपको ऐसी बात कहे जिससे आप आहत हों, तो पूरे दिन उसे मन में ढोने और उस व्यक्ति को दोष देने के बजाय रुककर स्वयं से पूछिए, मैं अभी क्या पकड़े हूं
एक चोट, मान्यता की आवश्यकता, यह चाह कि दूसरा मेरी इच्छा के अनुसार हो, पहचानना ही छोड़ने का पहला कदम है। क्योंकि जब हम किसी दुख को स्पष्ट देखते हैं तो हम उसके शिकार नहीं रहते। एक स्त्री कभी एक ध्यान गुरु के पास गई और बोली, गुरुदेव, मैं अपने पूर्व पति को क्षमा नहीं कर सकती। जैसे ही उसके बारे में सोचती हूं, हृदय कस जाता है। गुरु ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, क्षमा इसलिए नहीं कि दूसरा चयन पाए, बल्कि इसलिए कि तुम मुक्त हो सको। सच है, कई लोग सोचते हैं कि छोड़ना दूसरों को क्षमा करना है, पर वास्तव में यह स्वयं को अतीत की कैद से मुक्त करना है। छोड़ना भावनाओं को दबाना नहीं है, बल्कि हमें भावनाओं को सुनना चाहिए ताकि उनकी जड़ों को समझा जा सके। आप दुखी हो सकते हैं, क्रोधित हो सकते हैं, पर उसे टूटी हुई रिकॉर्डिंग की तरह दोहराने के बजाय सजगता से उसे प्रकाशित कीजिए। जब समझ की रोशनी उस पर पड़ती है, धीरे धीरे आप पाएंगे कि जिसे पकड़े थे वह रखने योग्य ही नहीं था। आधुनिक दुनिया हमें छोड़ने से रोकती है क्योंकि यह पकड़ने को बढ़ावा देती है। सफलता, छवि, आदर्श संबंध, नियंत्रण। हमें सिखाया गया है कि अगर हम कसकर न पकड़े तो सब खो देंगे, परंतु धर्म हमें विपरीत सिखाता है। शांति बनाए रखने के लिए ढीला करना सीखो। जैसे जब आप हाथ में पानी पकड़ते हैं, जितना कसकर पकड़ेंगे उतना ही पानी बाहर निकल जाएगा। केवल जब हाथ उचित रूप से खुला होगा तभी पानी स्वाभाविक रूप से ठहरेगा। एक साधिका हर रात सोने से पहले अपनी 3 सबसे बड़ी चिंताएं लिखती, फिर कागज मोड़कर 3 गहरी सांस लेती। इस क्रिया से समस्याएं गायब नहीं होती, पर उसका मन कुछ बोझ छोड़ देता। धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी नींद सुधर गई। वह रात में जागकर चिंताओं से परेशान नहीं होती। छोड़ना परिस्थिति नहीं बदलता, लेकिन यह बदलता है कि आप उसे कैसे पार करते हैं। आप आज ही शुरुआत कर सकते हैं। कोई एक छोटा बंधन चुनिए, असफलता की भावना, मान्यता की चाह, अधूरा योजना, और पूछिए, अगर मैं इसे थोड़ा नीचे रख दूं तो क्या होगा? शुरू में आपको भय, खालीपन लगेगा, लेकिन फिर आप मन में एक मौन का आकाश अनुभव करेंगे। वहीं शांति का वास है। चतुर सूत्र में बुद्ध ने कहा कि जीवन दुख से भरा है, परंतु उन्होंने यह भी दिखाया कि दुख की जड़ तृष्णा है, अर्थात पकड़ और आसक्ति, और यह रूपांतरित हो सकती है। सही दृष्टि से मन छोड़ देता है। जीवन से भागना नहीं, बल्कि जीवन में रहते हुए भी उससे बंधना नहीं। इसलिए छोड़ना पीछे हटना नहीं है, न ही कठोर होना। यह स्वयं के प्रति करुणा है। यह संदेश है, मैं बहुत सह चुका हूं, अब मैं विश्रांति का अधिकारी हूं। आपको सब कुछ एक साथ नहीं छोड़ना है। एक चीज से शुरू कीजिए, फिर दूसरी, और फिर किसी दिन जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे सुख की यात्रा कुछ पाने में नहीं, बल्कि कुछ छोड़ने में है। जब हम समय पर छोड़ना सीखते हैं, जीवन उतना ही हल्का हो जाता है जितना पतझड़ में गिरता पत्ता। अब कोई संघर्ष नहीं, कोई चिपकाव नहीं। आत्मा उतनी ही स्वच्छंद हो जाती है जितनी स्रोत की ओर बहती धारा। यदि इस भाग की बातें आपको जीवन की व्यस्तता के बीच कुछ शांति प्रदान करे, तो कृपया प्रसन्नतापूर्वक एक पसंद दे, जरूरतमंद तक साझा करें और चैनल धर्मचक्र को सब्सक्राइब करें, ताकि आप जीवन में बुद्ध के उपदेशों के साथ चलते रहें। अगले भाग में फिर मिलेंगे, जहां हम भीतर की मौन आवाज को सुनेंगे। भाग 6, भावनाओं पर अधिकार, जीवन पर अधिकार। एक बार प्रवचन में बुद्ध ने एक व्यक्ति की कथा सुनाई जिसे 2 तीर लगे। पहला तीर था घटना, पीड़ा, हानि, आघात। दूसरा तीर था उसकी प्रतिक्रिया, क्रोध, दुख, ग्लानि, दोषारोपण। बुद्ध ने पूछा, यदि किसी को पहले ही एक तीर लगा है तो क्या आवश्यक है कि वह स्वयं अपने ऊपर दूसरा तीर भी चलाए? यह कथा प्रतीक बन गई इस बात की कि हम अक्सर अपनी ही भावनाओं से स्वयं को आहत करते हैं, जिन्हें हम देख नहीं पाते और रूपांतरित नहीं करते। आधुनिक जीवन में भावनाएं लहरों जैसी होती है, कभी कोमल, कभी प्रचंड। कभी किसी की एक दृष्टि, एक वाक्य ही हमारा पूरा दिन असहज कर देता है। कभी एक छोटी घटना
अनेकों कल्पनाएं और अनाम पीड़ा खड़ी कर देती है। परंतु कितने लोग वास्तव में रुककर उन भावनाओं को सीधा देखते हैं? अधिकांश हम स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया करते हैं, मानो एक जड़ आदत हो। बुद्ध ने कहा कि भावनाएं शत्रु नहीं हैं, वे मन के अतिथि हैं, आते हैं और चले जाते हैं। समस्या यह है कि हम उन्हें या तो बहुत देर तक रहने देते हैं या हिंसक ढंग से बाहर धकेलते हैं। दोनों ही आत्मा को आहत करते हैं। सजगता का अभ्यास हमें भावना और क्रिया के बीच एक ठहराव देता है, एक छोटा किंतु अनमोल अवकाश जिसमें हम भावनाओं को ऐसे देख सकते हैं जैसे आकाश में बहते बादल, और समझ सकते हैं कि वे मैं नहीं है। एक जैन कथा में कहा गया है, एक शिष्य क्रोध में भरे गुरु के पास आया और चिल्लाया, मैं सहन नहीं कर सकता, उसने मेरा अपमान किया। गुरु ने शांति से पूछा, किसने अपमान किया? शिष्य ने उत्तर दिया, उसने, जिसने कल मुझसे झगड़ा किया। गुरु ने कहा, जब उसने तुम्हारा अपमान किया वह कल था, तो आज तुम्हें कौन अपमानित कर रहा है? इस प्रश्न ने शिष्य को झकझोर दिया। उसने देखा कि वास्तव में स्वयं ही अपने क्रोध को पकड़े रहकर अपने को पीड़ा दे रहा है। यही सत्य है। भावनाएं बाहर से उत्पन्न हो सकती है, पर उन्हें पोषित और लंबा खींचने वाला हम स्वयं होते हैं। जब आप क्रोध को थामते हैं, पहला पीड़ित आप ही होते हैं। जब आप ईर्ष्या, भय या आघात को पोषित करते हैं, नकारात्मक ऊर्जा शरीर और मन को ही क्षीण करती है। इसलिए भावनाओं पर अधिकार का अर्थ है उन्हें दबाना नहीं, नकारना नहीं, बल्कि स्पष्ट रूप से देखना और प्रज्ञा से उन्हें आलिंगन करना। एक व्यावहारिक अभ्यास है रुकना, श्वास लेना, पहचानना, मुस्कुराना। जब भावना उठे तुरंत प्रतिक्रिया न दे, रुके, 3 गहरी सांस ले, उस भावना को पहचाने। यहां निराशा है। यह न कहें मैं निराश हूं, बल्कि कहें निराशा मौजूद है। यह छोटा सा भाषाई परिवर्तन महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपको भावना से अलग करता है। फिर मुस्कुराए, झूठी खुशी के लिए नहीं, बल्कि समझ की मुस्कान के साथ। मैं एक कठिन भावना की देखभाल सजगता से कर रहा हूं। जब आप यह अभ्यास नियमित रूप से करते हैं, तो देखेंगे कि भावनाएं धीरे धीरे कम खींचती हैं। आलोचना मिलने पर प्रतिक्रिया करने के बजाय आप जांच सकते हैं कि उसमें कुछ सत्य है या नहीं। यदि सत्य है तो आप कुछ सीखते हैं, यदि नहीं तो आप सांस लेकर मुस्कुराते हैं और स्वयं को बहने नहीं देते। यही सच्ची स्वतंत्रता है, भावनाओं द्वारा नियंत्रित न होना। एक परिपक्व व्यक्ति वह नहीं है जिसके पास नकारात्मक भावनाएं न हो, बल्कि वह है जो उनके साथ रहते हुए भी डूबता नहीं। वे जानते हैं कि क्रोध आएगा, पर उनके पास इतना प्रज्ञा है कि दूसरों को आहत न करे। वे दुखी हो सकते हैं, परंतु पर्याप्त स्थिर है कि उस दुख को गले लगाए और उसे निराशा न बनने दे। यही जीवन की साधना है, भावनाओं से भागना नहीं, बल्कि उन्हें समझ के साथ पार करना। धम्मपद में बुद्ध ने कहा, हजारों सेनाओं पर विजय से श्रेष्ठ है स्वयं पर विजय। वही विजय सर्वोच्च है जिसे कोई नहीं छीन सकता। स्वयं पर विजय का अर्थ है भावनाओं को दबाना नहीं, बल्कि उन्हें पहचानना, रूपांतरित करना और अपने साथ शांति से रहना। जब आप क्रोध में बैठ सकते हैं बिना चिल्लाए, दुख में बैठ सकते हैं बिना भागे, तब आप जीवन पर अधिकार के प्रथम कदम उठा रहे हैं। जीवन में सदैव चुनौतियां होंगी, आघात होंगे जो भावनाओं को जगाएंगे, पर आपको उनकी शिकार बनने की आवश्यकता नहीं। आप चुन सकते हैं रुकना, सांस लेना, मुस्कुराना, समझना और प्रतिक्रिया देने के बजाय प्रज्ञा से आचरण करना। यही वह मार्ग है जिस पर बुद्ध चले, और आप भी चल सकते हैं यदि हर दिन आप सजगता से स्वयं की देखभाल करें। भाग 7, सब कुछ बीत जाएगा। अनित्य को समझकर दुख से मुक्त होना। एक बार राजा प्रसेनजित ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या इस जीवन में कोई ऐसी चीज है जो निश्चित हो और कभी न बदले? बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे, फिर शांत स्वर में बोले, हां, है महाराज, और वह है परिवर्तन। यह सरल उत्तर जीवन के मूल में उतर गया। सब कुछ अनित्य है। अनित्य का अर्थ है कुछ भी सदा स्थायी नहीं।
भावनाएं बदलती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, प्रियजन दूर जा सकते हैं, स्वास्थ्य क्षीण हो सकता है, धन समाप्त हो सकता है, यश मिट सकता है। सब जीवन की निरंतर धारा में प्रवाहित है। पर दुख का कारण स्वयं परिवर्तन नहीं है, बल्कि हमारा उसका विरोध करना है। हम चाहते हैं सब कुछ स्थिर रहे, सुख शाश्वत हो, प्रिय हमें सदा वैसे ही प्रेम करे जैसे आरंभ में किया। और जब वास्तविकता अपेक्षा के अनुसार नहीं होती, तब दुख जन्म लेता है। एक प्रवचन में एक जैन गुरु ने एक गिलास पानी उठाया और पूछा, यदि मैं इस गिलास को कुछ मिनट पकड़ूं तो कोई बात नहीं, यदि 1 घंटा पकड़े रहूं हाथ सुन्न हो जाएगा, यदि पूरे दिन पकड़े रहूं तो पूरा शरीर पीड़ा से भर जाएगा। परंतु गिलास तो वैसा ही है, मुझे पीड़ा इसलिए होती है क्योंकि मैं उसे छोड़ता नहीं। यह गिलास हर भावना, अपेक्षा, दुख, हानि का प्रतीक है। जब हम चिपके रहते हैं और नहीं छोड़ते तो स्वयं को कष्ट देते हैं। अनित्य को समझना निराशा या हार मानना नहीं है, बल्कि यह गहन जागरूकता है कि जीवन कीमती है क्योंकि वह क्षण भंगुर है। हर क्षण अद्वितीय है। हमारे प्रियजन एक दिन चले जाएंगे, इसलिए जब तक है उन्हें पूरे हृदय से प्रेम करें। वसंत सदा नहीं रहता, इसलिए हर दिन की ऊष्मा को संपूर्णता से जिए। आज का अधूरा प्रेम कल शायद कभी कह ना पाए। अनित्य हमें सिखाता है कद्र करना, सच्चाई से जीना, व्यर्थ के क्रोध को त्यागना और देर होने से पहले क्षमा करना। बुद्ध ने कहा, जब अनित्य को देखते हो तो अनात्म को देखते हो, और जब अनात्म को देखते हो तो दुख समाप्त होता है। जब हमें स्पष्ट होता है कि सब बदलता है, हम अब अपने अहंकार, कठोर विचारों या उन व्यक्तियों और वस्तुओं से नहीं चिपकते जो वास्तव में हमारे नहीं। हम भीतर का बोझ हल्का करना शुरू करते हैं और उसी क्षण एक चमत्कार घटित होता है। छोड़ते हुए हमें सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। अनित्य से जुड़ने का एक सरल अभ्यास है श्वास पर ध्यान। श्वास आती है और जाती है, कोई भी श्वास दूसरी जैसी नहीं होती। हर श्वास जीवन के प्रवाह का प्रकटीकरण है। बस कुछ पल रुककर श्वास का निरीक्षण करें, भीतर आना, बाहर जाना। आप देखेंगे कि शरीर भी समय के साथ बदल रहा है, और जब आप समझेंगे कि आप भी उसी प्रवाह का एक अंश है, तो अचानक हल्कापन महसूस होगा। अपने या दूसरों के प्रति कठोरता नहीं रहेगी। जैन परंपरा में एक कथा है। एक साधक मृत्यु से सदा भयभीत रहता था। एक दिन गुरु उसे श्मशान ले गए और कहा, 3 दिन यहां बैठो, हर समाधि को, हर गिरे पत्ते को देखो। प्रारंभ में वह शिष्य बहुत भयभीत हुआ, पर धीरे धीरे उसने देखा, वृद्ध मरते हैं, युवा भी, धनी मरते हैं, निर्धन भी, फूल खिलते हैं, मुरझाते हैं, पत्ते हरे होते हैं, फिर पीले होकर गिरते हैं। 3 दिन बाद लौटकर उसने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया। मृत्यु भयावह नहीं है, भयावह यह है कि जीते हुए सजग न हो। और उस दिन से उसने हर दिन को उपहार की तरह जिया। न अब शिकायत की, न मृग तृष्णा में भागा। यदि आप दुख से गुजर रहे हैं, याद रखें, सब कुछ बीत जाएगा। कोई आंधी सदा नहीं चलती, कोई घाव ऐसा नहीं जो समझ और देखभाल से न भरे। यदि आप सुखी हैं तो भी याद रखें, उसे कसकर मत पकड़िए जैसे वह सदा आपका हो, क्योंकि जीवन की सबसे सुंदर चीजें वही हैं जो क्षण भंगुर होती हैं। अनित्य ही जीवन की सुंदरता को जन्म देता है। जब आप सचमुच अनित्य के प्रज्ञा से जीते हैं, आप कोमल हो जाते हैं, स्वीकार करना सीखते हैं और जीवन के अप्रत्याशित परिवर्तनों के बीच शांत बने रहते हैं। तब आप क्यों मैं पूछना छोड़ देंगे और इसके बजाय पूछेंगे, मैंने इससे क्या सीखा? आप समझेंगे कि जो आया है वह जाएगा, जो बचा है वह भी बदलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं कि आप जीवन को नियंत्रित करें, बल्कि यह है कि हर क्षण को पूर्णता से जिए। भाग 8, त्याग की कला। स्वतंत्रता वही है जहां कुछ भी पकड़कर न रखा जाए। जेतवन विहार में एक प्रवचन के दौरान एक गृहस्थ ने बुद्ध से निवेदन किया, भगवन, मैंने आपकी वाणी के अनुसार साधना करने का प्रयास किया, परंतु मन अब भी चिंताओं से भरा है। जब भी मैं धन के बारे में सोचता हूं
तो खोने का भय होता है। जब भी संतान के बारे में सोचता हूं तो हृदय भारी हो जाता है। मुझे समझ नहीं आता कि इन चिंताओं को कैसे छोड़ूं। बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे, फिर पूछा, यदि तुम हाथ में जलता हुआ अंगारा पकड़े हो, जितना कसकर पकड़ोगे उतना ही जलोगे, तब क्या करना चाहिए? गृहस्थ ने उत्तर दिया, छोड़ देना चाहिए भगवन। बुद्ध मुस्कुराए, सही कहा, पर सबसे पहले तुम्हें यह जानना होगा कि तुमने अंगारा पकड़ा है। त्याग उदासीनता, पलायन या जीवन का निषेध नहीं है। त्याग एक गहरी दृष्टि है, यह देखना कि कुछ बातें यदि हम भीतर पकड़े रहें तो कभी हल्कापन नहीं पा सकेंगे। त्याग बुद्धि का कार्य है, दुर्बलता का नहीं। यह साहस मांगता है, यह स्वीकारने का साहस कि जीवन की हर वस्तु हमारी नहीं है और सब कुछ हमारे नियंत्रण में नहीं है। हमें प्रायः सिखाया जाता है कि प्रयास करो, संघर्ष करो, हर चीज प्राप्त करो और हर हाल में बचाए रखो, पर कोई यह नहीं सिखाता कि रुकना, सही समय पर छोड़ देना भी एक जीवन कला है। एक हृदय जो छोड़ना जानता है, वह हृदय विशाल होता है। वह हानि के भय से सिकुड़ता नहीं, पुराने घावों से बंद नहीं होता। एक जन कथा में कहा गया है, दो भिक्षु नदी पार कर रहे थे। किनारे पर एक युवती खड़ी थी, पानी में उतरने से डर रही थी। एक भिक्षु ने तुरंत उसे उठाकर नदी पार करा दिया और किनारे पर उतार दिया। दूसरा भिक्षु पूरे मार्ग मौन रहा, अंततः कह बैठा, क्या आप नहीं जानते कि हम भिक्षु हैं, हमें स्त्रियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए? पहले भिक्षु ने उत्तर दिया, मैंने उसे बहुत पहले किनारे पर ही छोड़ दिया, पर तुम अब तक उसे भीतर ढो रहे हो। यह कथा एक घंटी की तरह जगाती है। कितनी बातें हम सोचते हैं कि पीछे छोड़ दी हैं, पर वास्तव में अभी भी भीतर बोझ बनी हुई है। एक अनजाने में कहा गया वाक्य, एक पुराना संबंध, अतीत की असफलता। यदि सजगता की रोशनी न हो तो ये बोझ हमें अतीत में खींचते हैं या भविष्य के भय में डालते हैं, जबकि जीवन केवल यही है, अभी और यही। त्याग का अर्थ जिम्मेदारी छोड़ना या स्वप्न त्यागना नहीं है। यह तो हल्के मुक्त भाव से चुने हुए मार्ग पर चलना है। आप पूरे मन से कार्य कर सकते हैं, पर परिणाम से बंधे नहीं। आप किसी को पूरे हृदय से प्रेम कर सकते हैं, पर उन्हें अपना मानकर बांधते नहीं। आप संतान का पूरे मन से पालन कर सकते हैं, पर जानते हैं कि एक दिन उनका भी अपना जीवन होगा। यही है सच्चा प्रेम, बंधन रहित, स्वामित्व रहित। एक सरल अभ्यास यह है कि दिन के अंत में सोने से पहले कुछ पल मन को छोड़ने के लिए दें। शांति से बैठे, आंखें मूंदे और कल्पना करें कि दिन भर की हर घटना को धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। तनावपूर्ण बैठक, कोई कटु वचन, कोई चिंता, ऐसे मानो आप मन के बैग से एक एक पत्थर निकाल रहे हो। आप हल्कापन, शांति और गहरी नींद अनुभव करेंगे। किसी ने पूछा, यदि सब छोड़ दिया तो जीने का उद्देश्य क्या है? उत्तर है, जीना तो केवल जीने के लिए है, पकड़कर रखने के लिए नहीं। जब आप चिंता छोड़ते हैं, आप वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित होते हैं। जब आप क्रोध छोड़ते हैं, आप दूसरों को सहानुभूति से सुन सकते हैं। जब आप अहंकार छोड़ते हैं, आप देखते हैं कि दूसरों का दुख भी वैसा ही है जैसा आपका। और जब आप मैं सही हूं छोड़ते हैं, तो समझने का एक नया आकाश खुलता है। त्याग एक प्रक्रिया है। आज आप सब कुछ न छोड़ सके, पर यदि प्रतिदिन केवल एक बात छोड़ सके, एक अपेक्षा, एक ग्लानि, एक चिंता, तो यह मुक्ति की ओर एक बड़ा कदम है। बुद्ध ने कहा, यदि केवल एक धूलकण भी छोड़ दो तो मन हल्का हो जाता है। इसी प्रकार छोड़ते रहो जब तक कि हवा भी ना अटके। इसलिए यदि आज आपका मन भारी है तो अपने आप से पूछिए, मैं अभी क्या पकड़े हूं जिसे मैं रखे हुए हूं? संभव है कि शांति पाने के लिए आपको और कुछ खोजने की आवश्यकता न हो। शायद केवल थोड़ा सा छोड़ देना ही पर्याप्त हो। भाग 9, मृत्यु को स्वीकारना। वह द्वार जो हमें सच्चे जीवन की ओर ले जाता है। एक बार वर्षावास के दौरान बुद्ध भिक्षुओं के साथ एक खेत से गुजर रहे थे, जहां अभी अभी फसल काटी गई थी। रास्ते के किनारे सूखी घास के पास एक वृद्ध का शव पड़ा था, जिसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया।
बुद्ध रुके, हाथ जोड़कर झुके, फिर शिष्यों से बोले, हम सबको एक दिन यहीं पहुंचना है। उनकी वाणी में कोई त्रासदी नहीं थी, केवल सच्चाई की निर्मलता थी। आधुनिक जीवन में लोग प्रायः मृत्यु की बात से बचते हैं। हम उससे ऐसे डरते हैं जैसे कोई अंधकारमय छाया हमें घेर रही हो, और जितना डरते हैं उतना ही जीवन को गतिविधियों, मनोरंजन और भूल भुलैयों से भरने की कोशिश करते हैं ताकि उसकी सीमितता न दिखे। पर विरोधाभास यह है, मृत्यु से नजरें चुराने के कारण ही हम सतही, जल्दबाज और अज्ञानी जीवन जीते हैं। मृत्यु शत्रु नहीं, वह एक गुरु है। कभी एक भिक्षु से पूछा गया, क्या आपने मृत्यु के लिए तैयारी की है? भिक्षु मुस्कुराए, मैं हर दिन ऐसा जीता हूं कि पछताना न पड़े, वही तैयारी है। सचमुच, यदि आपको निश्चित हो कि कल आप नहीं रहेंगे, तो क्या आज आप इतने लंबे समय तक रूठे रहेंगे? क्या आप केवल अहंकार के कारण माफी मांगने से बचेंगे? क्या आप स्वयं की देखभाल और प्रियजनों के साथ समय बिताने को टालते रहेंगे? बौद्ध साधक का दृष्टिकोण मृत्यु को लेकर न निराशावादी है न रहस्यवादी, बल्कि वह सजगता है। मृत्यु को देखना जीवन को और स्पष्ट देखना है। जब आप जानते हैं कि कभी भी अंत आ सकता है, तब आप हर क्षण को सहेजते हैं। स्वच्छ सुबह, बच्चों की हंसी, जीवन साथी की स्नेह भरी दृष्टि, गर्म चाय का प्याला, सब असाधारण रूप से मूल्यवान हो जाते हैं। जैन परंपरा में प्रतिदिन मृत्यु का ध्यान करने की साधना है। इसका उद्देश्य उदासी नहीं, बल्कि मन को क्षुद्र आसक्तियों से मुक्त करना है। एक गुरु हर सुबह दर्पण के सामने खड़े होकर स्वयं से पूछते, यदि आज अंतिम दिन है तो मैं कैसे जीऊंगा? यह प्रश्न उनके लिए दिशा सूचक बन गया, जो तय करता कि वास्तव में क्या आवश्यक है और क्या केवल क्षणिक विक्षेप। एक अन्य कथा में एक शिष्य ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, क्या आपको मृत्यु से भय लगता है? गुरु ने चाय की एक चुस्की ली, मुस्कुराए और बोले, जब भूख लगे खाता हूं, थकान हो सोता हूं, आने पर जीना, जाने पर मरना। जैसे वसंत आए तो फूल खिलते हैं, शरद आए तो पत्ते झड़ते हैं, इसमें डरने की क्या बात? हम अक्सर भूल जाते हैं कि मृत्यु जीवन का ही हिस्सा है। मृत्यु न हो तो पुनर्जन्म भी नहीं। जैसे पत्ता गिरकर जड़ों को पोषण देता है, जैसे वर्षा समाप्त होकर अंकुरों को उगाती है, मृत्यु जीवन को नहीं छीनती, वह केवल रूपांतरण है। यह शरीर मिट जाएगा, पर चेतना, कर्म और हमारे द्वारा जीवन में बोए बीज आगे बढ़ते रहेंगे। बुद्ध ने कहा, जो मृत्यु पर सजग है वही गहराई से जीता है, क्योंकि वह समय का मूल्य जानता है, तुच्छ बातों को छोड़ना सीखता है और बिना शर्त प्रेम करता है। वह न किसी छोटे विवाद को आलिंगन में बाधा बनने देता है, न किसी छोटी बात को हाथ थामने में रोड़ा। वह दूसरों की नजरों में कोई बनने की कोशिश में समय व्यर्थ नहीं करता, बस सच्चाई से, पूर्णता से जीना चाहता है। यदि आप मृत्यु से भयभीत हैं, यह स्वाभाविक है, पर उस भय को गहराई से देखें, शांत बैठे, सीधा उसका सामना करें। आप पाएंगे कि आपका भय मृत्यु का नहीं बल्कि अधूरे जीवन का है। इसलिए जीवन को लंबा करने के बजाय गहरा करने का प्रयास करें। धीमे जिए, अधिक देखिए, जल्दी प्रेम व्यक्त कीजिए, सहजता से क्षमा कीजिए और सबसे बढ़कर अनावश्यक बातों को छोड़िए ताकि जीवन हल्का हो सके। जीवन स्वयं अनेक छोटी मौतों की श्रृंखला है। एक सपना टूटना, एक संबंध समाप्त होना, एक चरण का पूरा होना, और हम स्वीकारना सीखते हैं। यही अभ्यास हमें अंतिम मृत्यु के लिए तैयार करता है, शांति और निस्संकोच के साथ। भाग 10। पहले अपने तन मन को सुनो, फिर संसार को। एक गृहस्थ मध्यम आयु का व्यक्ति प्रतिदिन काम और जिम्मेदारियों में व्यस्त रहता था। वह अक्सर अनिद्रा से पीड़ित रहता, थकान अनुभव करता, भूलने लगता और भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाता। एक दिन उसने एक ध्यान गुरु से पूछा, गुरुदेव, मैं सदा इतना थका हुआ क्यों महसूस करता हूं? भोजन, व्यायाम और विश्राम सब करता हूं, फिर भी मन भारी और बोझिल है। गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी सच में अपने शरीर और मन को सुना है? वह स्तब्ध रह गया। प्रश्न साधारण था,
परंतु उसकी चेतना में घंटी की तरह गूंजा। जीवन भर उसने केवल संसार के पीछे दौड़ लगाई थी, कभी स्वयं को सुनना नहीं सीखा। हम भी ऐसे ही हैं। हम आसानी से बाहर के शोर को सुनते हैं, सड़कों का शोर, फोन की घंटी, शिकायतें, अपेक्षाएं, पर अपने तन मन की फुसफुसाहट को भुला देते हैं। शरीर थकान, दर्द, अनिद्रा से पुकारता है, मन चिंता, क्रोध, उदासी से। लेकिन हम अक्सर उन आवाजों को अनसुना करते हैं जब तक वे चीख पुकार में न बदल जाए। बुद्ध ने कहा, जो स्वयं की ओर लौटना जानता है उसी के पास मुक्ति का मार्ग है। चाहे ध्यान मार्ग हो, शुद्ध भूमि हो या मंत्र मार्ग, मूल यही है, स्वयं को देखना और पहचानना। यह शरीर कैसा है, यह मन क्या सोच रहा है, क्या अनुभव कर रहा है, क्या चाह रहा है, और फिर उससे एकाकार न होना, उसमें बह न जाना, यही सजगता है। एक सरल जैन कथा है। एक शिष्य ने गुरु से कहा, मैं शांति पाना चाहता हूं, मुझे क्या करना चाहिए? गुरु ने कुछ नहीं कहा, केवल उसे चाय डाली। जब कप भरकर बाहर छलकने लगा, शिष्य ने कहा, गुरुजी, कप भर गया है। गुरु मुस्कुराए, तुम्हारा मन भी इसी कप जैसा है, भरा हुआ है तो शांति कहां समाएगी? शांति एक ऐसे मन में नहीं आ सकती जो चिंताओं, योजनाओं, अपेक्षाओं से ठसाठस भरा हो। शांति पाने के लिए पहले यह जानना है कि मन किससे भरा है। तन मन को सुनना कोई अमूर्त सिद्धांत नहीं, यह छोटे कार्यों से शुरू हो सकता है। सुबह उठकर फोन उठाने के बजाय 3 गहरी सांसें लो और पूछो, आज मेरा शरीर कैसा है? कहीं दर्द है? मन हल्का है या भारी? यही सजगता का प्रारंभ है। भोजन करते समय पूछो, क्या मैं भूख से खा रहा हूं या आदत से? भोजन का स्वाद कैसा है? क्रोध आने पर पूछो, कौन क्रोधित है, किस बात पर, यह क्रोध कहां से आया? ये प्रश्न साधारण लगते हैं, परंतु उनमें गहन परिवर्तन की शक्ति है, क्योंकि वे आपको वर्तमान में लाते हैं, मशीनवत प्रतिक्रिया से बाहर। एक प्रवचन में थीक नाथ हन्हा ने कहा था, तुम्हारा शरीर ही पहला मंदिर है, हर सजग श्वास व घंटी है जो तुम्हें लौटने को बुलाती है। कभी कभी न मंदिर चाहिए न घंटों ध्यान, केवल एक गहरी सांस, एक पल रुकना और स्वयं को महसूस करना पर्याप्त है कि आप तनाव के चक्र से बाहर आ जाए। आधुनिक दुनिया हमें स्वयं को भूलने पर मजबूर करती है। हम सोशल मीडिया, ईमेल, समय सारिणी और समाचार की गति से जीते हैं। दिन गुजर जाता है और हमें याद ही नहीं रहता कि हमने क्या महसूस किया। कोई व्यक्ति 10 साल नौकरी करता है और कभी नहीं देखता कि वह ऊब चुका है। कोई 7 साल संबंध में रहता है और फिर भी अकेला महसूस करता है, क्योंकि हम सचमुच उपस्थित नहीं होते, सचमुच सुनते नहीं। और बुरा यह कि हम स्वयं को दूसरों की आवाजों से आंकते हैं। वे कहें, हम अच्छे हैं, हम प्रसन्न। वे निंदा करें, हम दुखी। पूरा मन बाहरी जगत से नियंत्रित होता है। परंतु जब आप तन मन को पर्याप्त सुनते हैं, आप देखेंगे बाहर की आवाजें उतनी महत्वपूर्ण नहीं जितनी भीतर की, और भीतर की आवाज देखभाल और प्रेम चाहती है, न कि दबाव। तन मन को सुनने का अर्थ जिम्मेदारी से भागना नहीं, इसका अर्थ है अपनी सीमा जानना, कब विश्राम चाहिए, कब ऊर्जा पुनः भरनी है। जो व्यक्ति स्वयं को सुनना जानता है वही सच्चा प्रेम करना जानता है, न कठोरता से न लापरवाही से। आप शुरुआत कर सकते हैं एक शांत सुबह से, बिना फोन। रीढ़ सीधी कर बैठे, धीरे धीरे श्वास ले, आंखें मूंदें और हाथ हृदय पर रखें। स्वयं से पूछें, मैं अभी वास्तव में क्या महसूस कर रहा हूं? शायद उत्तर स्पष्ट न हो, परंतु पूछने और सुनने का कार्य ही एक बड़ा कदम है। धीरे धीरे आप देखेंगे तन मन बच्चे की तरह है। यदि सही देखभाल मिले तो वह चिड़चिड़ाना बंद कर देता है। अनापानसति सूत्र में बुद्ध ने स्पष्ट कहा, मैं श्वास भीतर लेता हूं, मैं जानता हूं कि मैं श्वास ले रहा हूं, मैं श्वास बाहर छोड़ता हूं, मैं जानता हूं कि मैं श्वास छोड़ रहा हूं। सुनने में सरल है, परंतु इसमें गहन ज्ञान है, क्योंकि अधिकतर समय हम श्वास लेते हैं पर जानते नहीं, जीते हैं पर समझते नहीं। जब आप तन मन को सच में सुनना सीखते हैं तो एक अद्भुत सत्य प्रकट होता है।
बाहर जिन उत्तरों की खोज करते हैं वे बीज भीतर ही मौजूद है। शांति वास्तविक है, आनंद वास्तविक है, कहीं बाहर नहीं। बस वे जल्दबाजी और भूल की धूल से ढक गए हैं। और जब आप लौटते हैं, सब धीरे धीरे उज्जवल हो जाता है। प्रतिदिन अभ्यास कीजिए, केवल 5 मिनट सुबह और 5 मिनट रात को रुककर, श्वास लेकर, स्वयं से पूछने के लिए। आपको संपूर्ण बौद्ध दर्शन समझने की आवश्यकता नहीं, न घंटों ध्यान करने की। केवल स्वयं को बिना निर्णय सुने, इतना ही जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त है। तन मन को सुनना किसी ऊंचे लक्ष्य के लिए नहीं, बल्कि स्वयं तक लौटने के लिए है, जहां से प्रतिदिन एक मौन पुकार उठती है। केवल थोड़ा धीमा हो जाए, थोड़ा गहरा श्वास लें, आप देखेंगे कि शांति कभी आपसे दूर नहीं थी। यदि इस भाग ने आपको जीवन की भागदौड़ में थोड़ी शांति दी है, तो कृपया लाइक दबाएं, ताकि यह ऊर्जा औरों तक पहुंचे। और चैनल धर्मचक्र को सब्सक्राइब करें, ताकि आप बुद्ध के जागरूक उपदेशों के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद आपके सुनने के लिए, और आशा है आप स्वयं को और अधिक सुनेंगे। भाग 11। जब आहत हो। तुरंत संसार को दोष न दो, पहले स्वयं को देखो। एक शिष्य ने गुरु से शिकायत की, गुरुदेव, मुझे लोगों ने आहत किया है, मैं उन्हें क्षमा नहीं कर सकता। गुरु ने पूछा, क्या उन्होंने तुम्हें मारा? शिष्य ने सिर हिलाया, नहीं, उन्होंने केवल कटु वचन कहे। गुरु शांत स्वर में बोले, तो पूरे दिन वे कटु वचन कौन ढोता रहा, बार बार याद करता रहा, मन ही मन दोहराता रहा और स्वयं को आहत करता रहा? शिष्य मौन रह गया। हम अक्सर मानते हैं कि हमें आहत करने का कारण बाहर है, लोग, उनके वचन, उनके कर्म या उनका व्यवहार। पर यदि ध्यानपूर्वक देखें तो समझ आएगा, हमें पीड़ा देने वाला बाहरी घटना नहीं, बल्कि हमारी अपनी व्याख्या और उसे कसकर पकड़े रहना है। जब कोई आपको अपमानित करता है, तो वास्तव में क्या आपको इतना क्रोधित करता है कि नींद उड़ जाती है? क्या वह वचन इतना खतरनाक था? या यह विचार कि मुझे इस तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए, मुझे सम्मान मिलना चाहिए, वह बिल्कुल गलत है? यह विचार गलत नहीं, पर यदि उन्हें पकड़े रखें तो हम स्वयं को दूसरी, तीसरी और सैकड़ों बार आहत करते हैं। बुद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण अभ्यास है, मन की गति का अवलोकन। जब वह आहत होता है, यदि कोई अपमानजनक वचन कहे, तो आप रुक कर पूछ सकते हैं, क्या यह सत्य है? यदि सत्य है तो दुख किस बात का? यदि असत्य है तो क्रोध क्यों? क्या केवल इसलिए कि हमारे मैं की कल्पना को चोट पहुंची? अहम ही तो आहत हुआ और उसी से प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई। जितना अधिक अहंकार होगा, उतना ही आसानी से आहत होंगे। जितना अधिक भीतर रिक्त होंगे, उतनी ही अधिक बाहरी मान्यता की आवश्यकता होगी। और जब न मिले तो उपेक्षा का अनुभव होगा। पर जब आप स्वयं में स्थिर होते हैं, तो दूसरों की वाणी और दृष्टि आपको आसानी से नहीं हिलाती। एक दिन एक ब्राह्मण ने बुद्ध को भला बुरा कहा। बुद्ध शांत बैठे रहे, कुछ नहीं बोले। जब वह व्यक्ति ऊबकर चला गया, तो एक शिष्य ने पूछा, भगवन, आपने उत्तर क्यों नहीं दिया? बुद्ध मुस्कुराए, यदि कोई हमें उपहार दे और हम न ले, तो वह उपहार उसी का रहता है। वैसे ही यदि हम अपमान को न स्वीकारें, तो वह हमें छू भी नहीं सकता। यह केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन के लिए मार्गदर्शन है। हमारे पास अधिकार है कि हम नकारात्मकता को न लें, पर ऐसा करने के लिए अभ्यास चाहिए, सजगता का, ताकि हम देख सके कि भावना उठ रही है, पर उसे व्यवहार नियंत्रित न करने दें। दैनिक जीवन में आहत होना छोटी छोटी बातों से भी आ सकता है। एक संदेश का उत्तर न मिलना, किसी की उपेक्षा, अनुचित तुलना, पर आप उन्हें बादल की तरह देखना सीख सकते हैं। आएंगे और चले जाएंगे। आप पूछ सकते हैं, क्या यह सचमुच मेरे मूल्य का प्रतिबिंब है या केवल अहम पर हल्की चोट? यह प्रश्न आपको केंद्र में वापस लाता है, बाहर खींचने से रोकता है। एक अभ्यास है, हाल में जो बातें आपको आहत कर गई, उन्हें लिखें। फिर लिखें, मैंने क्या सोचा, मैंने क्या महसूस किया, मैंने कैसी प्रतिक्रिया दी, इनमें से मैं क्या छोड़ सकता हूं। इस तरह का आत्म अवलोकन पीड़ा को समझ में बदल देता है।
बुद्ध धर्म यह वचन नहीं देता कि आप फिर कभी आहत नहीं होंगे, पर यह आपको एक नाव देता है जिससे आप दुख के पार सजगता और हल्केपन के साथ जा सकते हैं। आप प्रतिक्रियात्मक होना छोड़ते हैं, सही समय पर छोड़ना सीखते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, आप दुख में स्वयं को पहचानते हैं, न कि दुख से अपनी पहचान बनाते हैं। जब हम स्वयं को किसी और का शिकार मानना छोड़ देते हैं, हम अपने मन पर अधिकार पुनः पा लेते हैं। तब हम केवल चंगे नहीं होते, हम परिपक्व भी होते हैं। भाग 12, एकांत को सही समझना। जब अकेलापन डर नहीं रहता, एक युवा ने मुझसे कहा, मैं भीड़भाड़ वाले शहर में रहता हूं, मेरे पास मित्र हैं, काम है, फिर भी ऐसा लगता है जैसे मैं लोगों के बीच एक टापू पर अकेला हूं। कोई मुझे सच में समझता नहीं, कोई मुझे सच में सुनता नहीं। यह कोई दुर्लभ कहानी नहीं। अकेलापन हर जगह है, मौन और निरंतर। यह खाली कमरे में आ सकता है या भीड़ भरे उत्सव में भी। अकेलापन हमेशा दूसरों की अनुपस्थिति से नहीं आता। कभी यह इसलिए आता है कि हम अपने आप से जुड़े नहीं। बुद्ध धर्म में कहा गया है, अकेलापन तब जन्मता है जब हम स्वयं को समग्र का हिस्सा नहीं देखते, जब हम सोचते हैं कि हम एक अलग सत्ता है, गलत समझे गए हैं या पीछे छूट गए हैं। पर यह केवल अहंकार का भ्रम है। वस्तुतः हम सदैव सबके साथ जुड़े हुए हैं। वायु न हो तो हम श्वास न ले सकें, प्रकाश न हो तो हम देख न सकें, अन्नदाता न हो तो भोजन न मिले। अकेलापन एक अनुभूति है, सत्य नहीं। बुद्ध हमें अकेलेपन से भागना नहीं सिखाते, बल्कि उसके साथ बैठना, गहराई से देखना और समझना सिखाते हैं कि उसके पीछे क्या है। प्रायः उसके पीछे एक पुकार होती है, समझे जाने की, प्रेम किए जाने की, स्वीकारे जाने की। और यह सब प्रारंभ होता है स्वयं से। हमें स्वयं को समझना, प्रेम करना और स्वीकारना है, न कि केवल दूसरों से यह आशा करना। एक गुरु ने कहा था, अकेलापन यह नहीं कि कोई साथ नहीं, अकेलापन तब है जब आप स्वयं के साथ बैठना नहीं चाहते। यह वाक्य अकेलेपन की परिभाषा को पलट देता है। ध्यान में हम बैठना सीखते हैं, अलगाव के लिए नहीं, बल्कि सुनने के लिए। जब आप गहराई से सुनते हैं, आप पाते हैं, आप वास्तव में अकेले नहीं हैं। जीवन की धारा आपके भीतर बह रही है, हर कोशिका में श्वास ले रही है। आप उस विराट जीवन का ही हिस्सा है, कभी अलग नहीं। कल्पना कीजिए, आप पेड़ के नीचे अकेले बैठे हैं, न फोन, न वार्तालाप, केवल श्वास और हवा की ध्वनि। आरंभ में आपको रिक्तता या भय हो सकता है, पर यदि पर्याप्त देर तक वहां रहे तो आप पाते हैं उसी क्षण में एक गहरी शांति है, एक मौन जो किसी शोर या व्यस्तता से भरा नहीं जाना चाहता। यही है अकेले रहना, परंतु अकेलेपन के बिना। आधुनिक जीवन में लोग मौन से डरते हैं। सुबह आंख खोलते ही संगीत, फोन, समाचार, कुछ न कुछ चालू करते हैं। हम बाहरी संपर्क, संदेशों, सूचनाओं के प्रति आसक्त हैं। पर विडंबना यह है, जितना बाहर जुड़ते हैं उतना भीतर से दूर होते हैं, और तब हजार अनुयायियों के बीच भी भीतर रिक्तता बनी रहती है। धर्म का अभ्यास आपको भीतर एक आश्रय देता है, जहां आप किसी भी क्षण लौट सकते हैं, चाहे आप कहीं हो, चाहे कोई पास हो या ना हो। वह स्थान सजगता, ध्यान और करुणा से निर्मित होता है। वहां आपको दिखावा करने की आवश्यकता नहीं, न किसी और बनने की, केवल होना है, सरल और पूर्ण। एक सरल अभ्यास, प्रतिदिन 5-10 मिनट अकेले बैठे, बिना फोन, बिना उद्देश्य, केवल स्वयं के साथ। श्वास का अवलोकन करें, भावनाओं को पहचानें, मन से मुस्कुराइए, मानो किसी पुराने मित्र से मिल रहे हो। प्रारंभ में असहज लगेगा, पर धीरे धीरे ये क्षण मूल्यवान हो जाते हैं, मानो अपनी आत्मा से मिलने का समय हो। यह भी स्पष्ट है, अकेलापन अनुभव करना आपका अधिकार है। यह हमारी मानवता का एक भाग है, पर निराशा में गिरने के बजाय इसे भीतर लौटने का अवसर बनाएं। जब भी भीतर खालीपन हो, पूछे, मुझे वास्तव में क्या चाहिए? कोई साथ में हो या मैं स्वयं अपने साथ बैठूं? ईमानदार उत्तर ही आपका मार्गदर्शक बनेगा। जब आप अकेले रह सकते हैं बिना अकेलेपन के, तब आप दूसरों से अपना शून्य भरने की कोशिश नहीं करेंगे।
तब आप अपने भीतर की पूर्णता बांटेंगे। तब संबंध सच्चे होंगे, न बंधन न निर्भरता। तब आप किसी को अकेलापन मिटाने के लिए नहीं, बल्कि स्वाभाविक प्रेम से चाहेंगे। और जानते हैं, जब आप भीतर आश्रय पा लेते हैं तो सही संबंध स्वयं आते हैं। न इसलिए कि आपको आवश्यकता है, बल्कि इसलिए कि आप स्वयं एक शांति का स्थान बन गए हैं, जहां और लोग भी ठहरना चाहते हैं। भाग 13। जब न जाने कि किस लिए जी रहे हैं, जीवन के अर्थ की खोज। क्या कभी ऐसा हुआ कि सुबह जागकर परिचित कमरे को देखते हुए अचानक मन में प्रश्न उठा, मैं किस लिए जी रहा हूं? काम वही है, प्रियजन पास है, पर भीतर एक गहरी रिक्तता है जिसे कुछ भी भर नहीं पाता। न तो उदासी है, न ही प्रसन्नता, न तो निराशा, न ही कोई स्पष्ट प्रेरणा। यह स्थिति आज के युग में बहुत से लोगों की है। जीते तो हैं, पर जैसे बहते हुए। बौद्ध धर्म में इसे अविद्या कहा गया है। अज्ञान का अर्थ मूर्खता नहीं, बल्कि यह न जानना कि हम किस मार्ग पर हैं, न जानना कि जीवन का उद्देश्य क्या है, न जानना कि रोजमर्रा की मेहनत में हम वास्तव में क्या खोज रहे हैं। और बाहर से भले ही सफलता, प्रसिद्धि और दूसरों की चाही वस्तुएं मिल जाए, भीतर अब भी एक खोखलापन रहता है। जीवन का अर्थ ढूंढना एक बार का कार्य नहीं, यह स्वयं की ओर लौटने की यात्रा है। यह देखने की कि क्या हृदय को स्पंदित करता है, क्या हमें सचमुच जीवंत और पूर्ण महसूस कराता है। बुद्ध ने कहा कि हर व्यक्ति का अपना सम्यक आजीविका है, ऐसा जीवन पट जो हृदय के अनुरूप हो, जो किसी को आहत न करे और जो वास्तविक मूल्य दे। पर उस मार्ग को पाना गहन सुनने, भीतर लौटने और सच जीने का साहस मांगता है। कथाओं में आता है कि एक युवक ने बुद्ध से पूछा, भगवन, मैं क्या करूं कि मेरा जीवन सार्थक हो? बुद्ध ने उत्तर दिया, सजग श्वास से प्रारंभ करो, फिर देखो कि कौन सा कार्य तुम्हारे मन को प्रकाशमान करता है। भीड़ का अनुसरण मत करो, दूसरों की इच्छाओं के अनुसार मत जियो। अर्थ बाहर नहीं है, वह तुम्हारे हर कार्य में है जिसे तुम स्पष्ट हृदय से करते हो। सचमुच हम में से अधिकांश पूर्व निर्धारित ढांचों में बड़े होते हैं। अच्छी पढ़ाई करनी है, स्थिर नौकरी चाहिए, विवाह करना है, संपत्ति अर्जित करनी है। पर किसी मोड़ पर जब बाहर सब पूरा हो जाता है, भीतर एक आवाज गूंजती है, क्या मैंने सचमुच जिया या केवल अपेक्षाओं की सूची पूरी की? बुद्ध धर्म हमें वर्तमान में लौटना सिखाता है, जहां हर छोटा कार्य पवित्र बन सकता है यदि सजगता से किया जाए। जो व्यक्ति जागरूकता से बर्तन धोता है वह शांति को छू सकता है। जो व्यक्ति आभार से माता पिता की सेवा करता है वह जीवन के अर्थ को उन हजार आदर्शों से गहराई से पा सकता है। अर्थ विशाल नहीं होना चाहिए, केवल सच्चा होना चाहिए। यदि आप खोया हुआ महसूस कर रहे हैं तो थोड़ा रुके, हृदय पर हाथ रखकर पूछे, मैं किस लिए जी रहा हूं? शायद उत्तर तुरंत स्पष्ट न हो, और यह ठीक है। बस सुनते रहिए, सजगता से जीते रहिए, दयालुता बनाए रखिए, मार्ग धीरे धीरे प्रकट होगा। एक सरल अभ्यास है, हर रात सोने से पहले लिखे 3 बातें जिन्होंने आज आपको प्रसन्न, हल्का या शांत महसूस कराया। ये बड़ी बातें नहीं होनी चाहिए। ये किसी को दी गई मुस्कान हो सकती है, कोई क्षण जब आप क्रोधित नहीं हुए, या कृतज्ञता के साथ लिया गया भोजन। ये छोटे बीज ही अर्थ के स्रोत है। यदि आप उन्हें पोषित करते रहेंगे, वे एक समृद्ध जीवन में खिल उठेंगे। दुनिया बदलती रहेगी, आज की भूमिकाएं कल बदल जाएंगी। पर यदि आपके पास एक सजग आत्मा है जो भीतर सुन सकती है, तो आप कभी सचमुच भटके नहीं होंगे। क्योंकि जीवन का अर्थ कहीं बाहर नहीं, वह इस बात में है कि आप हर दिन जीवन को कितनी संपूर्णता से जीते हैं। भाग 14। नकारात्मक भावनाओं का रूपांतरण। स्पष्ट देखना। बह न जाना एक दिन कोई व्यक्ति वृद्ध ध्यान गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, मुझे लगता है जैसे नकारात्मक भावनाएं मुझे निगल रही हैं। उदासी, क्रोध, ईर्ष्या, शंका। मैंने ध्यान करने की कोशिश की, सकारात्मक सोचने की कोशिश की, पर वे लौट आती है, जिद्दी और बार बार। गुरु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, क्या तुमने कभी उनके लिए एक प्याली चाय बनाई और पूछा कि वे क्या चाहती हैं?
उस उत्तर में ही बौद्ध धर्म की गहरी आत्मा है। भावनाओं को ठुकराने के बजाय उन्हें अतिथि की तरह आमंत्रित करो और सुनो। नकारात्मक भावनाएं शत्रु नहीं है, वे संकेत है। वे आती हैं यह बताने कि भीतर कुछ है जिसे समझने की आवश्यकता है। भावनाएं लंबे समय तक इसलिए टिकती है क्योंकि हम प्रायः दो तरीकों से प्रतिक्रिया देते हैं, या तो दबाते हैं या फूट पड़ते हैं। क्रोध आने पर हम चिल्लाते हैं, दूसरों को आहत करते हैं, या उल्टा भीतर दबाते हैं और स्वयं को आहत करते हैं। दुख आने पर हम कठोरता का मुखौटा पहनते हैं या निराशा में डूब जाते हैं। दोनों ही अवस्थाएं ऊर्जा को मन में अटका देती है। बुद्ध ने तीसरा मार्ग दिखाया, प्रत्यवेक्षण। जब कोई भावना उठती है, रुक जाओ, गहरी सांस लो और पहचानो, आह यह क्रोध है, आह यह दुख है। केवल नाम देना, यह देखना कि वो मौजूद है, जैसे कोई पुराना मित्र द्वार खटखटा रहा हो। उससे स्वयं को मत जोड़ो। मत कहो मैं क्रोधित हूं या मैं दुख हूं। कहो मैं इस भावना के साथ उपस्थित हूं। भावना को देखना ही स्वतंत्रता का पहला कदम है। जब पहचान हो जाए, उससे पूछो, तुम कहां से आई हो, तुम्हें क्या चाहिए। संभव है कि क्रोध के पीछे कोई अधूरा घाव हो, ईर्ष्या के पीछे अपूर्णता का अनुभव हो, दुख के पीछे जुड़ाव की आकांक्षा हो। हर भावना एक संदेश लाती है, और यदि आप शांत होकर सुनेंगे तो स्वयं को गहराई से समझेंगे। एक सरल अभ्यास है भावना ध्यान। जब नकारात्मक भावना प्रकट हो, न तो कार्य करो न भागो। शांत स्थान पर बैठो और उस भावना के साथ श्वास लो। पूरे शरीर को उसकी उपस्थिति का अनुभव करने दो। फिर श्वास अंदर, श्वास बाहर, मानो रोते हुए बच्चे को गोद में लिया हो। जब आप यह उपस्थिति और करुणा से करते हैं तो भावना धीरे धीरे शांत हो जाती है, जैसे सुबह की धूप में कुआसा विलीन हो जाता है। चित्त सूत्र में बुद्ध ने भावनाओं की तुलना बादलों से की। वे आकाश को ढक सकते हैं, पर वे आकाश नहीं है। वे आते जाते रहते हैं। वे आपका परिभाषा नहीं है। जब आप यह समझते हैं, आप भावनाओं से डरना छोड़ देते हैं। आप कोमल, लचीले और अपने प्रति अधिक करुणामय हो जाते हैं। कल्पना कीजिए, एक दिन आप काम से थके लौटते हैं और मन क्रोध से भरा है। परिवार पर चिल्लाने के बजाय आप बैठ जाते हैं, 3 गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, आज मैं थोड़ा थका हूं, मुझे थोड़ी जगह दीजिए ताकि मैं स्वयं से जुड़ सकूं। इस छोटे से बदलाव ने न केवल झगड़े को टाल दिया, बल्कि परिवार की शांति को भी सुरक्षित रखा। बुद्ध धर्म यह नहीं कहता कि हम कभी दुखी, क्रोधित या पीड़ित नहीं होंगे, पर यह हमें एक दृष्टि देता है जो स्पष्ट देखती है, और एक हृदय जो सबको समेट सकता है। रूपांतरण नकारने से नहीं आता, बल्कि पहचानने, समझने और सही समय पर छोड़ने से आता है। हर बार जब आप ऐसा करते हैं, आप अपने मन में सजगता का बीज बोते हैं, और एक दिन आप पाएंगे अब आप भावनाओं की लहरों में बहते नहीं, क्योंकि आपने चलायमान समुद्र के बीच स्थिर बैठना सीख लिया है। भाग 16, स्वयं पर विश्वास। भीतर से उपजा सुख का मूल जैन परंपरा में एक कथा है। एक शिष्य ने गुरु से पूछा, मैं मुक्ति का मार्ग कैसे पा सकता हूं? गुरु ने कहा, खोजना मत, तुम स्वयं ही मार्ग हो। शिष्य उलझन में पड़ा, पर मैं स्वयं को छोटा, दुर्बल और अयोग्य पाता हूं। गुरु मुस्कुराए, यही तो है, क्योंकि तुम स्वयं पर विश्वास नहीं करते, इसलिए बाहर ढूंढते फिरते हो। यह कथा हमारे समय की सच्चाई को दर्शाती है। हम ऐसे संसार में बड़े होते हैं जो लगातार कहता है, कुछ महान करो, कुछ बड़ा हासिल करो, तभी मूल्यवान बनोगे। और इस प्रकार हम भीतर लौटने के बजाय बाहर की मान्यता के पीछे भागते हैं, अंकों, उपलब्धियों, प्रशंसा, पदों के पीछे। पर जितना दौड़ते हैं, उतना ही भीतर खालीपन महसूस होता है। बुद्ध ने कहा, जो स्वयं में आश्रय पाता है, वह मुक्ति के मार्ग पर बड़ा कदम बढ़ा चुका है। यहां आश्रय का अर्थ स्वार्थ या अहंकार नहीं है। इसका अर्थ है यह समझना कि शांति, प्रज्ञा, करुणा के सभी बीज पहले से ही हमारे भीतर है। समस्या यह है कि हम उन्हें देख नहीं पाते या उन पर विश्वास नहीं करते।
क्या आपने कभी दर्पण में देखकर सोचा, मैं पर्याप्त नहीं हूं? क्या कभी लगा कि आपके शब्द सुनने योग्य नहीं, आपकी भावनाएं महत्वहीन हैं, आपके सपने व्यर्थ हैं? यदि ये भावनाएं लंबे समय तक दोहराई जाए तो वे अदृश्य बेड़ियां बन जाती है और फिर जीवन आधा अधूरा हो जाता है। न पूरी तरह सच बोलने का साहस, न सच जीने का, न संपूर्ण प्रेम करने का। बुद्ध धर्म हमें इन्हें तोड़ने का निमंत्रण देता है, किसी ऊंचे आदर्श का पीछा करके नहीं, बल्कि संपूर्ण स्वीकार से स्वयं को वैसे ही देखना जैसे अभी है। स्वीकार का अर्थ हार मानना नहीं, बल्कि स्वयं को यथार्थ में देखना और वहीं से पोषण देना है। एक महत्वपूर्ण साधना है आत्म मूल्य पर ध्यान। प्रतिदिन कुछ क्षण शांत बैठे, धीरे श्वास ले और मन में दोहराए, मैं पर्याप्त हूं, मैं शांति का अधिकारी हूं, मेरा होना ही मूल्यवान है। इसे कागज पर लिखे, दर्पण पर लगाए, हर सुबह पढ़े। आरंभ में शायद विश्वास न हो, पर निरंतरता से यह बीज अंकुरित होगा। अंगुत्तर निकाय में बुद्ध ने कहा, अपने ही द्वीप बनो। यह द्वीप बड़ा या परिपूर्ण नहीं होना चाहिए, बस स्थिर होना चाहिए। हर बार जब आप श्वास में लौटते हैं, हर बार जब स्वयं को दोष नहीं देते, हर बार जब स्वयं को सुनते हैं, आप उस द्वीप का निर्माण करते हैं। धीरे धीरे आप देखेंगे, कोई और बाहर से मूल्य नहीं दे सकता। वह मूल्य आप स्वयं खोजते हैं, संभालते हैं और सजग जीवन में प्रतिदिन पोषित करते हैं। स्वयं पर विश्वास करने वाला व्यक्ति वह नहीं जो कभी नहीं गिरा, बल्कि वह है जो हर बार करुणा से उठ खड़ा होता है। उद्देश्य अलौकिक बनना नहीं, बल्कि पूर्णता और हल्केपन के साथ जीना है। क्योंकि जब आप स्वयं पर विश्वास करते हैं, तब आप जीवन के शिकार नहीं, बल्कि जीवन के निर्माता बनते हैं। और जब आप न अतीत से बंधे रहते हैं, न भविष्य से खींचते हैं, तो आपको दिखता है वर्तमान ही सबसे बड़ा उपहार है। हर क्षण में आपके पास पर्याप्त है, शांति, स्थिरता और सहजता के लिए। यदि यह साझा आपके भीतर कुछ गहराई तक छू गया हो, तो कृपया लाइक दबाएं, ताकि सजगता की यह ऊर्जा और लोगों तक पहुंचे। और चैनल धर्म चक्र को सब्सक्राइब करें, ताकि जीवन से जुड़ी इन गहन और सरल शिक्षाओं की यात्रा जारी रहे। धन्यवाद आपके सुनने के लिए, और कामना है कि आप हमेशा लौटे उस अद्भुत वर्तमान में जो यहीं और अभी उपलब्ध है। भाग 17। कर्मदंड नहीं है। सही समझ से जीवन हल्का होता है। दैनिक जीवन में जब किसी के साथ कुछ अप्रिय होता है, दुर्घटना, असफलता, पीड़ा, लोग अक्सर कहते हैं यह तो कर्म का फल है। सुनने में यह एक तरह का भाग्यवाद लगता है, मानो सब पहले से ही तय है। पर यदि कर्म को एक निश्चित सज्जा माने, तो यह बुद्ध धर्म नहीं है। वस्तुतः स्वयं बुद्ध ने नियतिवाद को अस्वीकार किया। उन्होंने कहा, कर्म वह है जिसमें संकल्प हो, और क्योंकि संकल्प मन से उत्पन्न होता है, जब मन बदलता है तो कर्म भी बदल सकता है। कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति जल्दी क्रोधित होता है। हर बार अप्रसन्नता आने पर वह गुस्सा करता है, चिल्लाता है, दूसरों को आहत करता है। तब वह क्रोध का कर्म बो रहा है। यदि यह बार बार होता है तो आदत बन जाती है, फिर स्वभाव। परिणाम प्रकट होते हैं, रिश्ते टूटते हैं, मन अशांत होता है, स्वास्थ्य बिगड़ता है। पर यदि वही व्यक्ति क्रोध को पहचानना सीखे, श्वास का अभ्यास करे, प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना सीखे, तो वह नया कर्म बो रहा है, सजगता, करुणा और समझ का। तब दुख का फल धीरे धीरे शांति के फल में बदल सकता है। एक बार किसी ने आचार्य अजाहन चाह से पूछा, क्या आप कर्म में विश्वास करते हैं? उन्होंने कहा, मैं विश्वास नहीं करता, मैं देखता हूं। क्या देखते हैं? ये कि हर विचार, हर आचरण, चाहे कितना ही छोटा हो, एक छाप छोड़ता है। एक स्नेहिल दृष्टि, एक धन्यवाद, क्रोध पर एक बार संयम, ये सब मन और जगत में कोमल तरंगे उत्पन्न करते हैं। और इसी प्रकार कटु वचन या अशुभ कर्म जीवन की भूमि में बीज की तरह बोए जाते हैं। समस्या यह है कि हम परिणाम तुरंत नहीं देखते। जैसे बीज बोने के अगले दिन पौधा नहीं आता, पर बीज नष्ट भी नहीं होता, वह अवसर की प्रतीक्षा करता है। कर्म भी ऐसा ही है। यह तात्कालिक दंड नहीं,
बल्कि कारण परिणाम की स्वाभाविक धारा है। और यही अद्भुत है, हम हमेशा नए बीज बो सकते हैं अभी से। जिसने अनेक भूलें की हों वह भी फिर से आरंभ कर सकता है। जिसने स्वार्थी जीवन जिया हो, यदि किसी दिन वह ईमानदार हृदय से दूसरों की ओर मुड़े तो वह एक कार्य उसके अतीत से भी शक्तिशाली हो सकता है। जैसे घना अंधकार हो और एक दीपक जलाया जाए, अंधकार पीछे हट जाता है। कर्म रूपांतरण का एक सरल अभ्यास है हर छोटे काम में सजगता। बर्तन धोते समय केवल बर्तन धोना, वार्तालाप में ध्यानपूर्वक सुनना, चलने में सजग कदम रखना। हर कार्य नया कर्म है, शुभ और हल्का। आदतें स्वभाव बनती है और स्वभाव भाग्य की दिशा तय करता है। इसलिए मुझे कौन सा फल भुगतना होगा पूछने के बजाय यह पूछो, मैं हर दिन क्या बो रहा हूं। हर विचार, हर वचन, हर आचरण को सजगता का रूप बनने दो। भले ही परिवर्तन तुरंत न दिखे, धैर्य रखो, क्योंकि बुद्ध के वचनों में कर्म बंधन नहीं है, वह मार्ग है जिस पर हम चल रहे हैं। और आज का हर सजग कदम कल की शांति का उत्तर है। भाग 18। छोड़ना त्याग नहीं है, छोड़ना समझ और करुणा से उपजता है। एक प्रवचन में बुद्ध ने कहा था, त्याग का अर्थ है उन चीजों को छोड़ देना जो अब उपयुक्त नहीं, आवश्यक नहीं या कल्याणकारी नहीं, या घृणा से नहीं बल्कि उनके स्वभाव को स्पष्ट देखकर होता है। यह वचन एक गहरी सच्चाई खोलता है। छोड़ना का अर्थ नकारना या अस्वीकार करना नहीं है। यह कटुता से किनारा करना नहीं, बल्कि स्पष्टता से देखना और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना है। कल्पना कीजिए कि आप पीठ पर एक बैग ढो रहे हैं। हर दिन उसमें कुछ चिंताएं, कुछ अपेक्षाएं, कुछ आलोचनाएं, कुछ पुराने घाव डालते जाते हैं। वर्षों में बैग भारी हो जाता है, आपको थका देता है। पर देखने के बजाय कि उसमें क्या है, आप सोचते हैं जीवन ऐसा ही है, बोझ उठाना ही होगा, और चलते रहते हैं। अंततः शरीर थकता है, मन टूटता है और आप बैठने को विवश होते हैं। उसी क्षण यदि आप भीतर देखें तो पाएंगे बहुत सी चीजें जिन्हें आप सालों से ढो रहे थे वास्तव में कभी आवश्यक ही नहीं थी। यही है छोड़ना। यह कोई कठिन या उच्च कार्य नहीं, बल्कि जागृति है। जब आप अनित्यता देखते हैं कि भावनाएं आती जाती है, संबंधों का भी एक समय और परिस्थिति है, सफलता असफलता सब क्षणभंगुर है, तो आप कसकर पकड़ना छोड़ देते हैं। आप समझते हैं पकड़ना हमेशा प्रेम नहीं होता और छोड़ना हमेशा उदासीनता नहीं। एक संक्षिप्त जैन कथा है। दो भिक्षु मार्ग में एक स्त्री को पाते हैं जो नदी पार करने में संघर्ष कर रही थी। एक भिक्षु ने उसे उठाकर पार करा दिया और आगे बढ़ गया। मठ पहुंचने पर दूसरे ने पूछा, हम स्त्रियों को छू नहीं सकते, फिर आपने उसे क्यों उठाया? पहले भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तो उसे नदी किनारे ही छोड़ दिया था, तुम अब तक उसे मन में ढो रहे हो। यह कथा सिखाती है हमें थकाने वाली घटना स्वयं नहीं, बल्कि हमारी पकड़ है। आधुनिक जीवन में छोड़ना हो सकता है किसी अस्वस्थ संबंध से बाहर आना, ऐसी नौकरी छोड़ना जो आपको खोखला बना दे, उस आदर्श छवि को त्यागना जो अब आपकी नहीं रही। पर कई बार छोड़ना बस इतना ही है, गहरी सांस लेना, मुस्कुराना और दूसरों को नियंत्रित करने की कोशिश न करना। जीवन को वैसा ही होने देना जैसा वह है, अपनी सजग उपस्थिति के साथ। छोड़ना न तो पलायन है न गैर जिम्मेदारी, यह साहसिक कर्म है, क्योंकि आप सत्य का सामना करते हैं, उसे नकारते नहीं, उससे चिपकते नहीं। छोड़ना का अर्थ है हल्का जीवन चुनना, अतीत को वर्तमान पर हावी न होने देना। एक सरल अभ्यास, हर रात सोने से पहले हाथ छाती पर रखकर पूछें, आज मैं क्या पकड़े हुए हूं? उन चीजों को लिखें जो मन भारी कर रही हैं। फिर 3 गहरी सांस लें और कल्पना करें कि वे धीरे धीरे आपसे अलग हो रही है, घृणा से नहीं बल्कि आत्मसम्मान से। इसे नियमित करें, आप परिवर्तन अनुभव करेंगे। छोड़ना स्वयं से सच्चा होने का पहला कदम है। यह वह स्थान है जहां अच्छाई प्रवेश कर सकती है, क्योंकि केवल जब हाथ खाली होते हैं तभी आप ग्रहण कर सकते हैं, और केवल जब मन प्रतिरोध से खाली होता है तभी शांति खिल सकती है। भाग 19। छोड़ना पलायन नहीं है,
उदासीनता और सजगता में अंतर। क्या आपने कभी किसी को कहते सुना है, अब मैं कुछ भी महसूस नहीं करता? मानो उनका हृदय बंद हो गया हो। पीड़ा, हानि या मानसिक थकान के क्षणों में इंसान कभी कभी भावनाओं को जमा देता है। न वे दुखी रहते हैं, न प्रसन्न, न क्रोधित, न ही अच्छे से प्रभावित। यह अवस्था आसानी से शांत, छोड़ देना या अब कोई चिपकाव नहीं समझी जाती है, पर वास्तव में यह भीतर की सुन्नता हो सकती है, मन की एक छुपी हुई रक्षा प्रणाली, उन घावों से बचने के लिए जो अभी भरे नहीं है। बौद्ध धर्म में छोड़ना एक सजग क्रिया है। सच्चा छोड़ना भावनाओं को अस्वीकार नहीं करता, बल्कि उन्हें स्पष्ट देखता है, स्वीकारता है और करुणा के साथ छोड़ देता है। इसके विपरीत, जब हम भावनाओं को अनदेखा या दबाते हैं, तो हम वास्तव में नहीं छोड़ रहे, बस उन्हें मन के अंधेरे कोने में धकेल रहे हैं। वहां वे अधूरे घाव धुएं तले जलती चिंगारी की तरह सुलगते रहते हैं। एक छोटी जैन कथा है। एक युवा साधक गर्व से कहता था कि अब उसे न क्रोध होता है, न दुख, न खुशी। जब उससे पूछा गया, उसने कहा, मेरा मन एक शांत झील की तरह है, अब कोई तरंग नहीं। वृद्ध गुरु मुस्कुराए और बोले, झील का शांत होना गहराई नहीं दिखाता, यह भी हो सकता है कि उसमें जल ही न बचा हो। यह वचन गहरा है। कभी कभी जो हम शांति कहते हैं, वह केवल आवरण होता है। भीतर अब भी संदेह, प्रतिरोध और दर्द दबे रहते हैं। वास्तव में सजगता का अर्थ भावशून्य होना नहीं है। इसके विपरीत, इसका अर्थ है सब कुछ पूर्ण रूप से अनुभव करना, पर उसमें बह न जाना। आप दुखी हो सकते हैं, पर निराशा में न डूबे। आप क्रोधित हो सकते हैं, पर आहत करने वाला वचन न कहे। आप भाव विभोर हो सकते हैं, पर विवेक न खोए। यही है साधना का कौशल, खुले हृदय और सजग नेत्रों के साथ जीना। आधुनिक जीवन में बहुत से लोग इस भावनात्मक शून्यता में गिर जाते हैं। वे जैसे यांत्रिक जीवन जीते हैं। सुबह उठना, काम पर जाना, घर लौटना, इंटरनेट पर भटकना, फिर सो जाना। अब न तो किसी चीज में रुचि रहती है, न ही दर्द का एहसास। सब कुछ ठीक है, पर यह ठीक ठंडा है। यदि आपने स्वयं को कभी ऐसा पाया, तो इसे शांति न समझें। यह संकेत हो सकता है कि आपने बहुत लंबे समय से अपने हृदय के द्वार बंद रखे हैं। एक अभ्यास, प्रतिदिन स्वयं को किसी एक चीज को महसूस करने दें, चाहे खुशी हो या दुख, हल्की हो या गहरी। एक गीत सुने, कविता पढ़े, किसी को गले लगाए या बस एक पत्ती गिरते देखे और अपने मन को स्थिर होते महसूस करें। भावनाओं को अतिथि की तरह अपने भीतर से गुजरने दे, न दबाए न भगाए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका हृदय फिर से कोमल हो गया है। पर यह कोमलता दुर्बलता नहीं, बल्कि शक्ति है। सच्चा छोड़ना आपको ठंडा नहीं बनाता, यह आपको गर्म बनाता है, पर बिना छिपकाव के। आप प्रेम कर सकते हैं बिना नियंत्रित किए। आप दे सकते हैं बिना अपेक्षा किए। आप रो सकते हैं और फिर मुस्कुरा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि सब कुछ आता है और चला जाता है, और इसी धारा में आप खड़े रहते हैं, समझ और करुणा के साथ। भाग 20। कभी कभी सब कुछ खोकर ही पता चलता है कि हमारे पास क्या है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। बरसों तक उसे जीवन नीरस लगता रहा। उबाऊ काम, पत्नी बच्चों की झंझटें और हर दिन का एक सा चक्र। एक सुबह जब वह जागा, उसने देखा सब कुछ गायब है। घर, परिवार, यहां तक कि उसका अपना शरीर भी। वह घबरा गया, चीखने दौड़ने लगा, पर कोई नहीं सुनता। वह मानो सपनों और यथार्थ के बीच लटका हुआ एक अदृश्य भूत था। अचानक जागने पर उसने पाया वह अब भी अपने बिस्तर पर है। सब कुछ यथावत है, पर उस दिन से उसका जीवन बदल गया। उसने हर भोजन, हर आलिंगन, हर सुबह की आंख खोलने को संजोना शुरू किया। अब वह शिकायत नहीं करता था, क्योंकि उसने देख लिया साधारण ही वास्तव में सबसे मूल्यवान है। यह कथा हमें धीरे धीरे पर गहराई से याद दिलाती है। कभी कभी हमें किसी चीज को खोना या लगभग खोना पड़ता है, ताकि उसकी कीमत समझ आ सके। इंसान प्रायः और बेहतर खोजने में इतना व्यस्त रहता है कि भूल जाता है साधारण भी एक आशीर्वाद है। हम अक्सर सोचते हैं कि सुख कहीं भविष्य में है। बड़ा घर, ऊंची तनख्वाह,
आदर्श साथी, पर मिलते ही मन फिर किसी और चीज पर कूद जाता है। जैसे डाल से डाल पर छलांग लगाता बंदर कभी नहीं रुकता। बुद्ध ने इसे मन की असंतोष प्रवृत्ति कहा। हमेशा अपूर्णता महसूस करना, भीतर की खाली जगह को बाहर से भरने की कोशिश। विडंबना यह है कि जीवन के झटके, नौकरी का खोना, बीमारी, पिछोह ही हमें जगाते हैं। वे हमें रुक कर सोचने को मजबूर करते हैं। मैं किस तरह जी रहा हूं? क्या सचमुच महत्वपूर्ण है? धम्मपद में बुद्ध ने कहा, सबसे बड़ा आशीर्वाद है पर्याप्त में जीना, जो है उसका आभार मानना, और जो शांति लाता है उसे जानना। एक स्त्री को कैंसर की अंतिम अवस्था थी। जब उसे बताया गया कि केवल कुछ महीने बचे हैं, तो उसने न घबराई न चिपकी। उसने हर दिन धन्यवाद पत्र लिखना शुरू किया। नर्स को, पोते को जो खिचड़ी लाता, सुबह की धूप को। वह बोली, मैंने 60 वर्ष जिए, पर अब पहली बार सचमुच जी रही हूं जब मुझे पता है समय सीमित है। उसकी यह वाणी असंख्य लोगों को छू गई। पर क्या हमें जीवन को कीमती समझने के लिए मृत्यु का इंतजार करना होगा? बुद्ध ने सिखाया, सब कुछ अनित्य है। हम अक्सर इसे हानि के रूप में समझते हैं, पर वस्तुतः अनित्य ही कारण है आभारी होने का। क्योंकि सब खो सकता है, इसलिए हर क्षण उपहार है। एक आलिंगन, एक वार्तालाप, एक पारिवारिक भोजन कभी दोहराए नहीं जा सकते। यदि आप ये देख लें तो हर क्षण को आखिरी मानकर जिएंगे। सोचिए, दिन में कितनी बार आप बिना ध्यान के सांस लेते हैं, कितनी बार बिना स्वाद लिए खाते हैं, कितनी बार प्यार जताते हैं, पर भूल जाते हैं कि वह व्यक्ति हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। प्रायः हम तब तक आभारी नहीं होते जब तक सब टूट न जाए। पर साधक वही है जो अभी देख सके, जो मौजूद है उसका मूल्य। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि जीवन हमेशा सरल होगा। उन्होंने तो बस सिखाया कि अनिश्चितताओं में भी दुखी न होना सीखा जा सकता है। जब आप जानते हैं सब अनित्य है, तो आप पकड़ते नहीं, और जब आप नहीं पकड़ते तो दुख भी नहीं होता। कुंजी है स्पष्ट देखना, जो है उसे देखना, जो बदल रहा है उसे स्वीकारना, और जो अपना नहीं उसे न पकड़ना। आज की दुनिया में हमारे पास बहुत साधन है, तकनीक, सुविधा, विकल्प, फिर भी भीतर खालीपन और अकेलापन है, क्योंकि हमने स्वयं से, प्रियजनों से और वर्तमान क्षण से संबंध खो दिया है। सजगता जोड़ने का नाम नहीं, लौटने का नाम है, और इस लौटने से कृतज्ञता स्वाभाविक खिलती है। हर सुबह उठकर छाती पर हाथ रखे, गहरी सांस ले और मन ही मन कहे, धन्यवाद कि मैं जीवित हूं, धन्यवाद कि मुझे अब भी प्रेम करने का अवसर है। मां को फोन करे, बच्चे को थोड़ी देर और गले लगाए, प्रियजनों की आंखों में देखिए बिना जल्दी किए, बिना लक्ष्य के टहले, बिना हड़बड़ी भोजन करे, बादलों को निहारने के लिए समय दें। यह विलासिता नहीं, यही सच्चा जीना है। कोई पूछे, यदि सब नश्वर है तो क्या यह दुखद नहीं? उत्तर है नहीं। अनित्य को जानकर ही आप गहराई से जीते हैं। जैसे कोई जानता हो कि प्रियजनों के साथ समय सीमित है, वह हर पल को संजोता है। अनित्य आपको दुखी नहीं करता, वह आपको सजग करता है, और तभी आप वास्तव में जीते हैं। ध्यान और सजगता का उद्देश्य कोई विचित्र अनुभव पाना नहीं, यह लौटना है, सरल परंतु गहन, स्पष्ट देखना और आभार महसूस करना, जो है उसे देखना, न कि खोए हुए पर पछताना या अधूरे भविष्य का पीछा करना। यदि आप ऐसा कर लें तो हर दिन दोहराव नहीं रहेगा, बल्कि नया, ताजा और पूर्ण होगा। भाग 21। शांति तब है जब मन स्वयं से संघर्ष नहीं करता। हम पूरी जिंदगी शांति खोजने में बिता देते हैं। कोई सोचता है कि यह किसी शांत घर में मिलेगी, कोई मानता है कि यह एक लंबी यात्रा में है जो सब दुख भुला दे, कोई प्रार्थना और साधना में डूब जाता है, आशा करता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब वह एकदम परिपूर्ण शांति पालेगा, जहां न दुख होगा, न अस्थिरता, न भय। पर बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि शांति कोई बाहरी वस्तु है जिसे पाना है। उन्होंने दिखाया कि शांति पहले से ही मौजूद है, बस हम लौटना भूल गए हैं। जो व्यक्ति दुख से भागता है, अस्थिरता से बचने की कोशिश करता है, वह कभी वास्तविक शांति को नहीं छू सकता।
क्योंकि शांति दुख की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि दुख को जीवन का हिस्सा मानकर स्वीकारने की क्षमता है। मन तभी शांत होता है जब वह जो है उसका प्रतिरोध नहीं करता, न भावनाओं से लड़ता है, न अतीत से भागता है, न भविष्य को पकड़ने की कोशिश करता है। यही वह अवस्था है जहां मन निर्मल और गहरा हो जाता है। जैसे शांत जलधारा सबको वैसा ही प्रतिबिंबित करती है जैसा वह है। धम्मपद में बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति अल्प इच्छा और संतोष के साथ जीता है, न आसक्त होता है, न क्रोधित, सजग रहता है और वर्तमान में जीता है, वही शांति पाता है। सजगता कोई तकनीक नहीं है, यह जीवन जीने का ढंग है। हर क्षण में पूर्ण उपस्थिति, चाहे वह सुखद हो या दुखद, सरल हो या कठिन। जब आप एक घूंट चाय पीते हैं और सचमुच उसके स्वाद, उसकी ऊष्मा और अपनी सजगता को महसूस करते हैं, तब आपने शांति को छू लिया। जब आप वर्षा की ध्वनि में चुपचाप बैठे रहते हैं, कुछ और नहीं चाहते, कुछ भी नहीं ठुकराते, तब आप ब्रह्मांड की सहज शांति में विलीन हो जाते हैं। एक शिष्य ने गुरु से पूछा, मेरा मन कैसे अशांत न हो? गुरु ने जमीन पर एक वृत्त बनाकर कहा, तुम्हारा मन झील की तरह है। जब तुम इसे इच्छाओं और प्रतिरोधों से खुद ही न हिलाओ, यह स्वयं शांत हो जाएगा। शिष्य ने उस वृत्त को लंबे समय तक देखा और अचानक समझ गया, शांति कोई गंतव्य नहीं, यह रुकना है। मन को खुद विचलित करना बंद करना है, न निर्णय, न मांग, न अपने विरुद्ध जीना। शांति किसी प्रवचन, किसी पुस्तक या किसी स्थान से नहीं आती। ये इसी क्षण में है जब आप गहराई से स्वयं के साथ बैठते हैं, केवल श्वास और सजगता के साथ। जब आप यह समझ लेते हैं तो आप शांति को ढूंढना छोड़ देते हैं। आप शांति में जीना शुरू करते हैं। हम पूर्ण नहीं हैं। जीवन में दुख और सुख, अपूर्णता और परिवर्तन रहेंगे, पर यदि हर दिन केवल 5 मिनट आप चुपचाप बैठे, श्वास के साथ लौटें, थोड़ी सी इच्छाएं, थोड़ी सी पछतावा छोड़ दें और बस अपने साथ उपस्थित हों, तो धीरे धीरे शांति अंकुर की तरह बढ़ेगी। और एक दिन आप देखेंगे, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि शांति तो आप स्वयं हैं जब आप अपने ही विरुद्ध संघर्ष करना छोड़ देते हैं। भाग 22, 21 दिन की सजगता साधना, स्वयं की ओर लौटने की यात्रा। यदि आपने अब तक के 21 भाग पूरे मन से सुने हैं, तो संभव है कि भीतर कहीं हल्की तरंगे उठी हों, कुछ क्षण मौन में डूबे हों। शायद आपने दुख, अनित्य, त्याग, सजगता और भीतर से जन्म लेने वाले सुख को और गहराई से समझा हो, पर केवल समझना पर्याप्त नहीं। जैसे एक बीज, चाहे कितना भी मूल्यवान क्यों ना हो, यदि बोया न जाए, सींचा न जाए, तो अंधेरे में ही पड़ा रहेगा। बुद्ध ने हमें केवल सिद्धांत नहीं सिखाए, उन्होंने हमें आमंत्रित किया हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अभ्यास करने का, ताकि जीवन सरल और सजग बन सके। और धर्मचक्र की इस यात्रा को समर्पित करने के लिए आज आपके लिए एक उपहार है। 21 दिन का ध्यान अभ्यास, सरल, हल्का पर गहरी रूपांतरण शक्ति से भरा। आपको हर दिन बस 5-10 मिनट देने हैं। न कोई विशेष स्थान चाहिए, न कोई जटिल विधि, बस एक तैयार मन जो बैठ सके, सांस ले सके और सुन सके। दिन 1, श्वास पर लौटना। बैठे, आंखें मूंदे, केवल श्वास का आना जाना देखें, न बदले न दबाए। दिन 2, जीवन के प्रति कृतज्ञता। मन ही मन कहे, धन्यवाद मैं जीवित हूं, धन्यवाद मैं सांस ले रहा हूं, धन्यवाद मैं धर्म सुन रहा हूं। दिन 3, स्वयं को सुनना पूछे, आज मेरा मन कैसा है, केवल पहचाने, स्वीकारे। दिन 4, अनित्य पर चिंतन। एक फूल, एक चाय, एक प्रियजन को देखे और सोचे, सब बदल जाएगा, इस क्षण को संजोए। दिन 5, लोभ को पहचानना। जब किसी वस्तु की तीव्र चाहत उठे, रुके और पूछे, क्या यह जरूरत है या केवल चाहत। दिन 6, क्रोध को पहचानना। जब असंतोष उठे, छाती पर हाथ रखकर कहे, मैं क्रोधित हूं पर मैं क्रोध नहीं हूं। दिन 7, मोह को पहचानना। पूछे, क्या आज जो विश्वास है वह सदा सही रहेगा। दिन 8, सजग कदम, हर कदम धीरे धरती को छूते हुए। दिन 9, सजग भोजन, बिना फोन, बिना बातचीत, केवल भोजन करे और उसका चमत्कार देखे। दिन 10,
छोटी बात छोड़ना, किसी पुराने दुख या गलती को क्षमा करें। दिन 11, पीड़ा के साथ बैठना, अकेलापन, भय या पछतावा, इन्हें मित्र की तरह स्वीकारें। दिन 12, आकाश को निहारना, कुछ मिनट आकाश देखें और जीवन के लिए आभार माने। दिन 13, दूसरों को सुनना, बिना टोके, बिना निर्णय, बस सुने। दिन 14, प्रेमपूर्ण वाणी, किसी पुराने मित्र को एक शुभकामना या धन्यवाद भेजें। दिन 15, कुछ न करना, 5 मिनट बिना फोन, बिना लक्ष्य, बस सांस लेना। दिन 16, स्वयं को पत्र लिखें, प्रिय स्वयं, और भीतर के बच्चे को सांत्वना दें। दिन 17, मृत्यु पर चिंतन, माने कि आज आखिरी दिन है तो कैसे जीना चाहेंगे। दिन 18, अपेक्षा छोड़ना, किसी नियंत्रण की चाहत को छोड़कर कहे, चीजें जैसी हैं वैसी रहने दें। दिन 19, प्रकृति को सुनना, आंखें बंद करें और हवा, पत्ते, पक्षियों की ध्वनि सुने। दिन 20, दूसरों में स्वयं को देखना, जिसे कठिन मानते हैं सोचें, उन्होंने भी दुख, भय और अकेलापन झेला है। दिन 21, स्वयं की ओर लौटना, हाथ हृदय पर रखकर कहे, मैं स्वयं में शरण लेता हूं, यही मेरा शांति घर है। इन 21 दिनों की साधना आपको कोई नया व्यक्ति नहीं बनाएगी, पर यह आपको स्वयं को और स्पष्ट देखने, थोड़ा हल्का होने और जीवन को धीमे धीमे जीने में मदद करेगी। कोई और आपके लिए सजग नहीं हो सकता, पर आप शुरू कर सकते हैं केवल एक श्वास सुनकर, सजग कदम चलकर और हर दिन को चमत्कार मानकर। हमने साथ मिलकर धर्म चक्र के 22 चक्र पार किए, उत्तर ढूंढने के लिए नहीं, बल्कि भीतर लौटने के लिए, जहां बुद्ध की वाणी अब भी गूंजती है, हर श्वास में, हर कदम में, हर सजग क्षण में। शायद आपने यह यात्रा थकान में, किसी डगमगाते दिन में या लंबी रातों में सुनी हो, पर यदि उन क्षणों में आपका मन शांत हुआ तो यह यात्रा सार्थक है। यदि इस पॉडकास्ट ने आपको सहारा दिया, समझ दी या बस थोड़ा सा मौन प्रदान किया, तो कृपया लाइक दबाए, धर्म चक्र को सब्सक्राइब करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, क्योंकि सजगता केवल अपना उपहार नहीं, यह वह दीपक है जो हम एक दूसरे को बांट सकते हैं जीवन की अंधकार भरी राहों में। फिर मिलेंगे अगले चक्र में। कामना है कि आप सदैव शांति, पूर्णता और सजगता में जिए, जीवन की अनित्य धारा के बीच।